एक काम कीजिए, सबसे पहले अपने बुक को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए। सर ने जो आपको सीटी का बुक दिया है ना, वो बुक ओपन कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। बुक को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया सारे स्टूडेंट ने? ये स्पीकर ऑन है मेरा, मैंने सबका स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, आप मुंह से बोल सकते हैं। यस सर। या हाँ, ईश्वर एक नंबर, प्रसाद कांबले, मानसी कुरबुरे, कुट्टे रे बाबा कुरबुरे, ठीक है। सारे लोग आ गए ना? चलिए स्टार्ट करना चाहिए, मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, लास्ट टाइम में, आवाज मत कीजिए बाबा। देखिए, हम लोगों ने कल लास्ट टाइम में कहां तक क्वेश्चन किया था? लास्ट टाइम में हमने 84 तक हो गया था। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। आज के लिए सॉरी, गलती से पैड पे आना पड़ा मुझे, आज संडे था, मैं नहीं जा पाया। बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना सारा लेक्चर आपको बोर्ड पे ही दूं। अगले टाइम से पूरी कोशिश रहेगी मेरी। अच्छा एक बात बताइए, जब बोर्ड पे लेक्चर ले रहा था तब ज्यादा समझ में आ रहा था, या पैड पे ले रहा हूं तब ज्यादा समझ में आ रहा है? कौन सा ज्यादा लेक्चर समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोर्ड वाला सर। इस तरह से कम समझता है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जो है ना, मैं नेक्स्ट टाइम से जब भी लेक्चर लूंगा ना, मैं कल ही जाके पूरा अरेंजमेंट करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं कल जाके पूरा अरेंजमेंट करके आता हूँ, बोर्ड पे ही लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। वैसे भी आप लोग को जल्दी जल्दी मुझे ट्रेंड करना है, बहुत ज्यादा दिन अपन नहीं रुक सकते, समझ में आ रहा है ना? बहुत जल्दी 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 मुझे निकलना है, आप लोग को निकालना है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ऐसा दे रखा है, इज इंक्रीजिंग ऑन। अच्छा सोचिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इज इंक्रीजिंग ऑन। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। जब आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो देखो ये लॉग है, लॉग के अंदर में क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसको क्या मान लो u, तो ये क्या बन गया लॉग u। और लॉग u का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई यू, क्या होता है 1 बाई यू, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ u। बट देखो जिसको आपने u माना है तो u में क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0 और x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, खत्म। फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को कर लो बाहर। देखो यहाँ पे बच गया आपका, ऊपर में x है और नीचे क्या है 2 प्लस एक्स है, तो ऊपर वाले को मान लो u और नीचे वाले को मान लो v, तो ये बन गया u बाई v। तो u बाई v के केस में क्या करते हैं, जो नीचे दे रखा है उसको एज इट इज रखते हैं, और जो ऊपर में है ना x, उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1 माइनस। देखो आपने पहले क्या किया, नीचे वाले को रख के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, अब जो ऊपर में x है ना उसको रख के नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो देखो 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ऐसा। और अपॉन में क्या आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है 2, तो हमने क्या किया था 2x अपॉन 2 प्लस एक्स में 2 को हमने कॉमन ले लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 प्लस एक्स, और इधर देखो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, 1 इंटू एक्स कितना हो गया बोलो x, तो ऐसा हो गया। नीचे क्या दे रखा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। अब गौर से देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स दे रखा है माइनस, देखो x से x कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया ऊपर 4, अपॉन क्या हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है ना उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे जो इधर 1 प्लस एक्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो,
तो देखो 1 से अगर तुम 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तब तो कोई फर्क गिरेगा ही नहीं, क्योंकि 1 से अगर आपने किसी को मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू तो बदलेगी नहीं। तो चलो 2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको खोल लो, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस ये जो x है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर माइनस, अब देखो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो 4 1 जा कितना हो गया 4, समझ में आ रहा है। और फिर इस 4 से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया प्लस 4x, ऐसा। डिनोमिनेटर में क्या हो गया बोलो 1 प्लस एक्स, और इधर क्या हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 2 2 जा 4 और 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x। और देखो माइनस को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा माइनस, और इधर क्या हो गया माइनस 4x अपॉन, अपॉन में कितना दिख रहा है 1 प्लस एक्स इंटू इधर क्या हो गया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। तो अब बताओ मुझे ऊपर क्या मिल गया एक्स ऊपर में एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स, और इधर क्या हो गया बोलो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और आपको पूछा है कि इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होता है बताओ। इस क्वेश्चन में क्या उसने मेंशन किया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो। तो अब ग्रेटर देन जीरो है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे ये सबसे बड़ी बात है। देखो एक बात बताते हैं, जब न्यूमरेटर में जो x दे रखा है इसको जीरो से इक्वेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो। जब 1 प्लस एक्स को जीरो से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू ये जो +1 है वो राइट में चली जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो 2 को राइट में लेके जाओगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। अब जब 0 और -1 और -2 तीनों को जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो। यहाँ पे सबसे पहले लोगे -2, फिर लोगे -1 और फिर बाद में क्या लोगे 0। ठीक है। अब देखो ये 0 कहाँ से आया है, 0 आया है x से। ये देखो जो न्यूमरेटर में x है ना वहां से तुम्हारी 0 वाली वैल्यू आई है। तो अगर कोई वैल्यू जिस फैक्टर से आती है अगर उस फैक्टर का पावर इवन हो ना, अगर उस फैक्टर का पावर इवन हो, देखो x 0 जहां से आया है वो x से आया है और x न्यूमरेटर में पावर क्या है 2 है, तो अगर राइट में प्लस का साइन है तो लेफ्ट में भी प्लस का ही साइन होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है। और फिर दूसरा क्या बोला गया है कि यहाँ पे देखो अब -1, ये -1 कहाँ से आया है बताओ। -1 जो डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है ना 1 प्लस एक्स, उसमें से आया है x की वैल्यू -1, तो उसका पावर जो है वो 1 है, मतलब क्या है ऑड है। तो अगर ऑड है इसका मतलब जो राइट में साइन है उसका अपोजिट साइन लेफ्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो तीसरा साइन बचता है -2 का, ये -2 जो है वो जहां से आया है वो क्या है 2 प्लस एक्स का पावर 2, मतलब क्या है पावर जो दे रखा है वो पावर इवन है, इसका मतलब जो राइट में होगा ना सर वही लेफ्ट में होगा। समझ में आ रहा है। देखो जो वैल्यू जिस फैक्टर से आती है अगर उस फैक्टर का पावर इवन है तो जो साइन राइट में होगा वही साइन लेफ्ट में होगा। बट जो वैल्यू जिस फैक्टर से आती है अगर उस फैक्टर का पावर ऑड हो तो जो राइट में साइन होती है उसका अपोजिट साइन लेफ्ट में होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब प्लस क्या हो गया बताओ मुझे, प्लस तुमको मिल गया बोलिए मुझे, अब तुम्हारा ये आंसर कौन सा हो गया बोलो -1। अब तुम अगर x के जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब कि 0 तो हमको नहीं लेना है, मतलब मेरा आंसर -1 से लेके आगे का हो सकता है। बट एक बात बताइए आपके ऑप्शन में तो 0 से लेके इंफिनिटी दे रखा है, -∞ से 0 दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। देखो जब तुम -1 से लेके 0 के बीच में एक वैल्यू होती है -1/2 भी, अगर -1/2 भी तुम x के जगह पे रखोगे ना तो भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 1 माइनस हाफ कितना होता है +½ और देखो 2 माइनस हाफ कितना होता है 3/2, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव और ऊपर भी जो नंबर -½ रखोगे तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि -∞ से -1 से लेके हमारा इंफिनिटी आंसर होता और इसमें से आप सिर्फ 0 को हटाते। बोलेंगे क्यों 0 को हटाएंगे सर, देखो 0 को इसलिए हटाएंगे क्योंकि 0 पे न्यूमरेटर में x की वैल्यू 0 आएगी तो 0 का स्क्वायर भी 0, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया 0 और राइट में क्या आ गया 0।
आज का लेक्चर देखो, तुमको थोड़ी परेशानी होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट एक बात याद रखो कि जिंदगी में थोड़ा देर के लिए जो है ना, ये परेशानी को बस आज के लेक्चर तक झेल लो। आज के लेक्चर के बाद मैं तुम्हारा कभी भी लेक्चर पैड पे नहीं लूंगा, समझ में आ रहा है? मैं जितना लेक्चर लूंगा बोर्ड पे ही आके लेक्चर लूंगा। आज लास्ट लेक्चर है जो मैं पैड पे ले रहा हूँ, इसलिए आज की फीलिंग आपको इतनी बेस्ट नहीं आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, बट लास्ट आज भर मेरा बात मानो, और आज यकीन मान के जो है ना, सिर्फ आज के दिन किसी भी हाल में जो है ना मन मार के पढ़ाई कर लो, बस आज के दिन। आज के बाद मैं लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता ये पैड, समझ में आ रहा है? लेकिन आज के दिन ही है, आज के दिन बस संभाल लीजिए खुद को, है ना? तो ये आंसर, बट -1 से लेके इन्फिनिटी तो तुम्हारा कोई आंसर है ही नहीं। तो दूसरा आंसर दे रखा है कि क्या 0 से इन्फिनिटी पॉसिबल है? हाँ, 0 से इन्फिनिटी पॉसिबल है, मतलब कि पहला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। वैसे आंसर तुम्हारा ये करेक्ट है, अगर ये आंसर होता तो यही करेक्ट होता, बट x की वो वैल्यू, हाँ मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव पसंद पर प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे समझ में आता है। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, कल के दिन मैं एग्जैक्ट 11 बजे केके मार्केट ब्रांच पे प्रेजेंट रहूंगा। जो बच्चे कल केके मार्केट ब्रांच पे, जिनको ये आज का लेक्चर समझ में नहीं आया है, आज का लेक्चर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है या नहीं आएगा, या फिर जो लास्ट लेक्चर मैंने सैटरडे को लिया था, भले सॉरी फ्राइडे को, अगर वो भी नहीं समझ में आया है, तो कल के दिन शार्प 11 बजे आप प्रेजेंट रहने चाहिए किसी भी हाल में। और हाँ, एक बात और, ये कौन सी है, एक दो लड़की है, उसका नाम कौन सा है? छोटी, आप सीरियस हो के सीरियस हो नहीं रहा है, गलत बात है ये। नाम क्या है आपका? वो छोटी एक जो थी, तनिष्का। तनिष्का, और तनिष्का के साथ में जो एक दूसरी थी, उसका नाम क्या था? कल के दिन लेक्चर में आप प्रेजेंट रहिए किसी भी हाल में, किसी भी हाल में कल के दिन प्रेजेंट होना चाहिए आप। 11 बजे आप शार्प कल पहुंचो, ठीक है? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? तनिष्का उड़ गई लगता है। कल के दिन जिसको भी डाउट है, केके ब्रांच पे जितने भी स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट जिनको भी डाउट है वो पहुंच जाओ कल 11 बजे शार्प, जिसको भी डाउट है आज के लेक्चर में या फिर जो प्रीवियस लेक्चर में है। समझ में आ रहा है? मैंने जो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया है, उसके अंदर में अगर आपको इंटरवल में प्रॉब्लम आ रही है तो कल के दिन आप पहुंचो, मैं आपका इंटरवल क्लियर कर दूंगा। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कि फंक्शन को कैसे कवर करना रहता है, ठीक है? कल के दिन मुझे किसी भी हाल में चाहिए डाउट, अगर कल के दिन नहीं आया बेटा तो आगे के लेक्चर में आना मत, पहले बता रहा हूँ। ये नहीं कि सर एक दिन आना नहीं है दूसरे दिन पहुंच जाना, फिर सर मुझे तो पहले की कुछ आ ही नहीं रही है। तो डेली डेली मैं एक ही चीज को तो नहीं पढ़ा सकता ना, बताओ आप। एक एक टॉपिक को तो 10-10 बार पढ़ा चुका हूं मैं। तो कल के दिन केके मार्केट ब्रांच पे शार्प 11 बजे पहुंच जाइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आधे एक घंटे का टाइम लगेगा, मैं आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है? चलिए आगे चलता हूँ। आज लेकिन पेशेंस मार के बैठो थोड़ा सा, ये नहीं कि सर तुरंत घबरा के छोड़ दिए लेक्चर, तो फिर क्या क्या करोगे वो बताओ मुझे। तो ये चीजें क्लियर हुई, तो ये आपका आंसर हो गया, तो ये आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है? कल के दिन मैं आपको इंटरवल बता दूंगा केके मार्केट ब्रांच पे, जिसको इंटरवल में प्रॉब्लम आ रही है कल के दिन केके मार्केट ब्रांच पे शार्प 11 बजे पहुंचिएगा, मैं इंटरवल स्टार्ट कर दूंगा कल 11 बजे, ठीक है? चलिए आगे चलिए, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए, पहले गौर से देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। 86 नंबर क्वेश्चन, हाँ मुझे दिख रहा है, अब आवाज होने लगा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में जो है ना, 86 नंबर AIEEE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? 2005 में उसमें इंटरवल दे रखा है कि कौन सा फंक्शन है, मतलब आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। बोला गया है कि कौन सा फंक्शन है, उसमें फंक्शन भी दिया और उसका इंटरवल भी दिया है। तो आप क्या करो, सबसे पहले फंक्शन को लो और उसमें इंक्रीजिंग लगा के देखो कि कौन सा इंटरवल आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा है वही आपसे पूछ रहा है कि मैच कौन सा नहीं कर रहा है। तो चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, देखो लेफ्ट साइड में दे रखा है इंटरवल और राइट साइड में दे रखा है फंक्शन।
तो राइट साइड में जो फंक्शन है वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये दे रखा है। तो चलो सबसे पहले इसको डील करते हैं। देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, मान लो कि ये फंक्शन f ऑफ x है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो इस फंक्शन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। देखो 3 एज इट इज रखो और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो 2x, तो लिख लो 2x। फिर देखो माइनस का साइन है तो माइनस लो, फिर 2 को एज इट इज रखो और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। अब देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया बताओ 6x माइनस 2। अब 6x माइनस 2 इसमें क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि f डैश x हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। बट आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने निकाला तो वो क्या मिल रहा है 6x माइनस 2, इसमें से 2 को कॉमन ले लो तो क्या हो गया 3x माइनस 1, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 ऐसा। अब देखो ये 2 से जब तुम डिवाइड करोगे तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं करती। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या मिला 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 को जब तुम 0 से इक्वेट करोगे तो देखो 3x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 को राइट में ले जाओ तो प्लस 1 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो जब x की वैल्यू 1/3 आई है ना तो इसको नंबर लाइन पे पहले प्लॉट करो और नंबर लाइन पे जब तुमने x की वैल्यू प्लॉट की तो राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। तो तुमको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 यहाँ दे रखा है तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला इंटरवल लेना है। तो पॉजिटिव इंटरवल कहां से कहां तक होगी, 1/3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक होगी, मतलब x को यहाँ बिलोंग करना चाहिए। बट देखो तुम्हारे ऑप्शन में बोल रखा है कि माइनस इंफिनिटी से 1/3, इसका मतलब क्या है कि ये आंसर गलत है। समझ में आ रहा है, और आपको गलत आंसर ही ढूंढना था, आपको तो 1/3 से प्लस इंफिनिटी जाना था, बट आपने क्या किया -1/3 से 1/3 माइनस इंफिनिटी से 1/3 आंसर दे रखा है। इसका मतलब कि पहला ही आंसर मेरा गलत है। तो बोलो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट। बोलो किसी को समझ में नहीं आया हो तो, मैंने स्पीकर ऑन करके रखा हुआ है, समझ में ना आए तो तुरंत बोलो मुझे, स्पीकर ऑन है, बोलो। समझ में आया, समझे, अंडरस्टूड। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे जल्दी। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समझा। तो क्या करो, कल के दिन जो है ना, कल के दिन मैं आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करने का पूरा तरीका बताऊंगा। तो कल के दिन, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नंबर लाइन प्लॉट करने में आ रही है और दूसरी प्रॉब्लम इंटरवल में आ रही है। समझ में आ रहा, नंबर लाइन पे प्लॉट करने नहीं आ रहा है, और दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो दे रखा है ना इंटरवल की, किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दोनों में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कल के दिन शार्प 11 बजे पहुंचो, मैं कल के दिन आपको पूरा इंटरवल क्लियर करूंगा, और दूसरा कि किस इंटरवल के अंदर में साइन पॉजिटिव होती है टैन पॉजिटिव होती है, इसके लिखने का तरीका क्लियर करूंगा, दोनों क्लियर करूंगा। और याद रखो अगर कल के दिन लेक्चर में नहीं आए तो परसों के दिन याद रखो, जिंदगी में फिर आगे कभी नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, चल आगे चलता हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 87 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखो। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स रेज टू 3/2, और इधर क्या दे रखा है 3x माइनस 10। समझ में आ रहा है, और यहाँ पे ये भी चीज बोला है कि x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बोला है देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ऐसा पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अच्छा एक बात बताओ, अगर बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग बोले डिक्रीजिंग बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो सबसे पहले क्या करना है कि एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। देखो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो जो पहला फंक्शन है ना एक्स रेज टू 3/2, इसको u मान लो, और जो दूसरा फंक्शन है ना 3x माइनस 10 उसको भी मान लो। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, मैंने क्या बोला है, जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, तो दूसरे का डेरिवेटिव निकाल लो। बोलो देखो 3x का डेरिवेटिव जब तुम निकालने जाओगे तो 3 को एज इट इज रखोगे, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है, और 10 का तो डेरिवेटिव हो गया 0, फिर लो प्लस का साइन। देखो पहले को एज इट इज रख के तुमने दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, अब दूसरे वाले को एज इट इज रख के पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। देखो x रेज टू 3/2 है, तो जो पावर है ना, देखो इस x को क्या मान लो u मान लो, तो ये क्या हो गया u रेज टू n, और u रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है कि जो पावर है पहले उसको ले लो, फिर यहाँ दे रखा है x, और फिर पावर -1, तो 3/2 -1 कितना हो गया 1/2, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या हो गई, आपको क्या बोला इंक्रीजिंग, तो आप क्या करोगे ग्रेटर देन 0 लोगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0।
अब सोचो कि क्या करना है इसको, तो पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब x रेज टू 3/2 को 3 से मल्टीप्लाई होगे तो क्या होगा, पहले 3 लिखेंगे, फिर लेंगे x रेज टू 3/2, ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब देखो गौर से, ये वाला जो टर्म है ना, ये पूरा जो टर्म दे रखा है जिसको मैंने सर्कल किया है अभी, ये पूरा टर्म पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 3 जा 9, तो ऊपर 9 और नीचे क्या हो गया 2। और देखो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर हाफ है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो मैंने आपको तरीका बताया था, कभी भी पावर ऐड करना हो तो 1 प्लस हाफ कितना होता है, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब क्या हो गया x रेज टू 3/2, ठीक है। अब फिर देखो ये माइनस का साइन है, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 2 से 10 को कट करोगे तो होगा 5 और 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, और x रेज टू कितना हो गया इधर बताओ, हाफ, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा हो। अब तुम एक काम कर सकते हो, देखो ये दोनों में देखो, इसमें भी x रेज टू 3/2 है और इसमें भी x रेज टू 3/2 है, तो जब दोनों में x रेज टू 3/2 है तो तुम x रेज टू 3/2 को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बच गया 3 + 9/2, और इधर क्या हो गया -15 x रेज टू हाफ, क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ऐसा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 कितना होता है बोलो, 3 × 2 होता है 6, 6 + 9 कितना हो गया 15, तो 15/2 x रेज टू कितना हो गया 3/2, और फिर माइनस इधर क्या हो गया 15 रेज टू x रेज टू हाफ, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तुम देखो x रेज टू 3/2 जो है ना, x रेज टू 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x × x रेज टू हाफ, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, x रेज टू 3/2 को हम x रेज टू 1 × x रेज टू हाफ तो लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सर x रेज टू 3/2 में भी x रेज टू हाफ है, और यहाँ पे जो 15 दे रखा है -15 × x रेज टू हाफ, दोनों में x रेज टू हाफ है, तो हम क्या करेंगे x रेज टू हाफ को कॉमन ले लेंगे। तो जब x रेज टू हाफ को कॉमन ले लोगे तो इधर से क्या बचेगा 15/2, और यहाँ पे एक x बच गया माइनस। अब दोनों में 15 है तो 15 को भी कॉमन ले लो ना, क्या दिक्कत है, 15 को भी कॉमन ले लो, जब दोनों में 15 है तो 15 भी कॉमन ले लो, और x रेज टू हाफ भी कॉमन ले लो। तो x रेज टू हाफ कॉमन लिए तो इधर से क्या बच गया x/2 माइनस इधर क्या बच गया 1, ऐसा बच गया ग्रेटर देन 0। और देखो 15 भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और x के पावर में अगर रूट दे रखा है तो याद करो तुम, रूट भी पॉजिटिव नंबर है। किसी ने अगर आपसे पूछा कि √16 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम +-4 नहीं बोलना, गलत है। √16 की वैल्यू सिर्फ 4 होती है, +-4 नहीं होती है, सिर्फ 4 होती है। तो इसका मतलब है कि सर 15 भी पॉजिटिव है और x रेज टू हाफ ये भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों ये पॉजिटिव है तो हम क्या किए, दोनों साइड में क्या किए कि हम 15 × x रेज टू हाफ से दोनों साइड में डिवाइड कर लिए। क्या किए, दोनों साइड में डिवाइड कर लिए। तो ये वाला टर्म तो इधर कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म इधर कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 0। अब देखो ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर x है, 2 × 1 कितना हो गया 2, अपॉन क्या हो गया 2, क्या हो गया ग्रेटर देन 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो x - 2 ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 है इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। तो यही आपका आंसर हो गया, बी आंसर करेक्ट है। फिर बी आंसर आपका करेक्ट है, 2 से लेके इंफिनिटी, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है चलिए ओके। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे जल्दी, कोई प्रॉब्लम है। नो सर। हाँ ठीक है चलिए बढ़िया। सर हाँ सर वो आपने 15x रेज टू हाफ से डिवाइड कैसे किया, लेकिन एक बात बताइए, मैंने अगर बोला कि 5x की वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है, चलिए मैंने ऐसा बोला कि 5x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो बोलिए यहाँ पे x की वैल्यू, सोचो x के जगह पे तुम क्या रखोगे कि राइट और लेफ्ट दोनों बराबर होंगे, बोलो 0 0 रखेंगे, बिल्कुल सही है। तो वो 0 x की जगह पे कैसे आया, सोचो। आपने क्या किया, ये जो 5 है ना इसे दोनों साइड में आपने डिवाइड कर लिया, तो देखो 5x से अगर लेफ्ट साइड को डिवाइड करोगे तो भी 5, और इधर क्या हो गया 0/5, देखो इधर 5 से 5 कट गया तो क्या बच गया लेफ्ट साइड में x, और 0 को जब तुम कोई भी 0 देखो ऊपर अगर 0 है और अगर निगेटिव नंबर नीचे है या पॉजिटिव नंबर कोई भी है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यही चीज तो यहाँ से आई, तो आपने क्या किया 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर लिया। तो उसी तरह मैंने 15, देखो अब ये इक्वल टू का साइन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचो अगर कहो कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो तब क्या करोगे। सोचो अगर मैंने बोला -5x = 0, ये मैंने इक्वल टू लिखा है, तब तुम बोलोगे कि सर मैं लेफ्ट में भी -5 से डिवाइड करूंगा, राइट में भी डिवाइड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू 0 आ रही है। बट वही अगर मैंने तुमको बोला कि 5x
ग्रेटर देन 0 और दूसरा मैंने बोला -5x ग्रेटर देन 0। अब जब तुम दोनों में 5 से डिवाइड करोगे ना, तो देखो ये 5 एक पॉजिटिव नंबर है और तुम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो 5 से 5 कट गया और 0/5 भी 0 होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0, ये आंसर हो गया। बट अगर यहाँ पे तुम दोनों में -5 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी -5 से -5 कटेगा और 0/-5 भी 0 होगा। बट अब यहाँ पे x की तरफ जो बड़ा वाला फेस था ना, अब वो x की तरफ छोटा वाला फेस हो जाएगा। मतलब कि अगर हम बीच में इक्वल टू का साइन हो तो नेगेटिव से डिवाइड करो या पॉजिटिव से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बीच में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हो और तुम अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, तब साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होती है। बट वही अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन का साइन हो और तुम अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो साइन ऑफ इक्वालिटी बदल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, 5 ज्यादा होता है या 2 ज्यादा होता है? बोलो कौन ज्यादा होता है? 5 ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों साइड -1 से डिवाइड कर लो, -1 से डिवाइड कर लो। चलो 5/-1 और इधर हो गया 2/-1। अब साइन ऑफ इक्वालिटी को मत बदलो, तो 5/-1 कितना हो गया? -5। 2/-1 कितना हो गया? -2। अब कौन ज्यादा है बताओ? -2। इसका मतलब है कि साइन ऑफ इक्वालिटी बदलनी थी, बट मैंने बदला नहीं, इसका मतलब मैंने गलती की ना। यस यस सर। सर। अब क्या करो, 5 ग्रेटर देन 2 है, दोनों को 1 से डिवाइड करो। 5/1 और 2/1। अब 5/1 5, 2/1 2। अब बोलो साइन ऑफ इक्वालिटी बदलेगी? नो सर। तो यही बात मैं बोला कि और अगर इवन नंबर से तुम डिवाइड करोगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, इसको डिलीट करता हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ। मैंने बोला कि sin x इंटू इधर क्या लिखा? cos x, ये क्या हो गया? ग्रेटर देन sin x इंटू हाफ, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। और मैंने बोला कि x बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके, बड़े π/2 बोल रहा हूँ, पाई से लेके 2π के बीच में, ठीक है। और देखो इधर भी sin x है, इधर भी sin x है या नहीं है? बताओ। यस सर। अब दोनों तरफ तुम sin x से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया? cos x ग्रेटर देन हाफ। ये गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि देखो ये होता है पाई और ये होता है 2π, पाई से लेके 2π के बीच में x है। अब एक बात बताओ, पाई से लेके 2π के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब है कि पाई से लेके 2π के बीच में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो बेटा अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो तुमने डिवाइड कैसे किया साइन एक्स से, वो बताओ। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगी। तो आप बोलोगे तब क्या होगा सर? तो ये होगा आंसर, देखो cos x लेस देन हाफ हो जाएगा। ऐसा समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ लो। हाँ, तो यही बात मैं आपको इतने देर से समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे है ना। अच्छा वही मैंने इस इंटरवल को बदल दिया, मैंने बोला कि नहीं 0 से लेके π/2 है अगर x बिलोंग कर रहा है। अब आंसर क्या होगा बोलो? तो अब साइन को उड़ा दो दोनों साइड से, क्योंकि 0 से लेके π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, मतलब ये साइन और ये साइन दोनों कट ला तो cos x ग्रेटर देन, तब ऊपर वाला आंसर बराबर है। यही छोटा छोटा जो सिली मिस्टेक आप करते हैं ना, इसलिए आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। सिली मिस्टेक करना बंद कीजिए। आपको एक बात पहले ही बता रहा हूँ और आज भी यही बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कभी किसी एग्जाम में नहीं आते, मतलब जेई के अंदर में क्वेश्चन उसके नहीं आते, आते भी तो एक क्वेश्चन आते हैं, बट बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे आप। एबीसीडी दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट बिना एबीसीडी का दुनिया का कोई एग्जाम दिया भी नहीं जा सकता, इस बात को याद रखना। इसीलिए बचपन में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो सबसे पहले एबीसीडी बताया जाता है। कभी किसी ने बचपन में जन्म लेने के बाद बोला कि साइन एक्स पढ़ो और कॉस एक्स पढ़ो? नहीं पढ़ो, क्योंकि उसको पता है कि साइन में भी ऐसे ही आता है और एस पहले जानना जरूरी है ना। चीजें क्लियर है? यस सर। हाँ, जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीज जानना। ठीक है चलिए, कल के दिन आइए, मैं आपको सारा डाउट क्लियर करता हूँ। के मार्केट ब्रांच पे कल एग्जैक्ट शार्प 11 बजे पहुंच जाइए लोग, ठीक है। और मैं बताऊंगा नहीं, कल के दिन अगर नहीं आए तो परसे के दिन मेरे से कुछ डाउट पूछना मत, फिर पहले बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड डाउट तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जिंदगी भर तो नहीं बता सकता ना कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है चलिए आगे चलता हूँ। ओके, पढ़ाया सर वो आपने। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है ना, यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन फिर भी उड़ा दे रहे हैं ना बच्चे लोग। आपको भी कहाँ समझ में आ रहा था? आप ही लोग पूछ रहे हैं ना कि सर कैसे हुआ। अभी तो किसी ने मैसेज किया मुझे कि सर कैसे क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, आपने कैसे उड़ाया? 15 का मतलब पॉजिटिव नंबर है, -15 थोड़ा ही है, +15 है वो। ठीक है चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, आपके सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिए सीईटी के लिए और जो बच्चे जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स
और यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले एक बात बताओ कि tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो। tan इनवर्स u का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू क्या होता है, du by dx, यही होता है ना, बोलो। यस हाँ सर। बिल्कुल। तो अब सोचो ये जो tan इनवर्स है इसके बाजू में क्या है, इसके बाजू में है sin x प्लस cos x, मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा, u, क्या मानना पड़ेगा, इसको u मान लो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस, और ये क्या हो गया sin x प्लस cos x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा आपने स्क्वायर लिख लिया, मतलब जिसको आपने u माना है ना sin x प्लस cos x को, उसको 1/1 प्लस उसका स्क्वायर ले लिया। अब फिर हो गया sin x प्लस cos x, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता है कि सर जो sin x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस, और जो cos x है उसका क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो cos का जो डेरिवेटिव माइनस sin x होता है ना, वो माइनस और पहले से जो प्लस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ माइनस दे रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि जो आपने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसमें क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही कंसेप्ट आ गया तुम्हारे पास, याद रखो। एक बात बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक वैलिड होता है, बताओ। एक्स स्क्वायर का रेंज कहां से कहां तक होता है, बताओ। अगर तुमने एक्स के जगह पे कोई नेगेटिव नंबर लिया तो उसका स्क्वायर क्या होता है, बोलो। पॉजिटिव। हाँ, मतलब कि वो पॉजिटिव नंबर कहां से कहां तक होगी, पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है, कभी पता है? पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है 0 से आगे इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी। हाँ यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब सर अगर मैंने x के जगह पे, देखो मैं तुमको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ, बार बार ये चीज बता रहा हूँ, बट आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए ये हो गया 0, लेफ्ट में हो गया माइनस इंफिनिटी और राइट में हो गया प्लस इंफिनिटी। देखो देखो हमारी जिंदगी जो है ना, वो जिंदगी 2 पड़ाव में चलती है। अगर हमको 60 साल जीना है तो 30 साल स्टार्टिंग के और बाकी बचे हुए 30 से 60 साल, मतलब पहले 0 से लेके 30 साल और फिर 30 से लेके 60 साल, ठीक है। तो उसी तरह जो नंबर लाइन है ना, उस नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से 0 तक के बीच में जितने नंबर होते वो सब नेगेटिव होते हैं, और 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब देखो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में जो नेगेटिव नंबर होता है ना, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। और ये सारे पॉजिटिव नंबर जो है ना, वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि सर अगर हमने नेगेटिव नंबर लिया ना तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, मतलब वो भी नंबर 0 से इंफिनिटी के बीच में होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर अगर मैंने 0 लिया तो 0 का स्क्वायर क्या होगा। देखो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। इसका मतलब है कि सर एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नंबर का, तो उसकी पॉसिबिलिटी आने की क्या क्या है, तो वो एक तो 0 से इंफिनिटी आएगी, बट अगर आपने गलती से x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 पे क्लोज इंटरवल लगेगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और ऐसी कब होगी, जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तब होगी। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगा 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। अब सोचो किसी ने पूछा कि बेटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो आप इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप 2 के बारे में नहीं जानते हो, बट एक्स स्क्वायर के बारे में जानते हो। आप लिखोगे कि सर एक्स स्क्वायर, देखो एकदम स्क्रीन पे नजर टिका के रखो, इधर उधर नजर मत करो, लिखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट खींचते हुए निकल जाओ। और डाउट आता है तो सीधा मेरे पास कल बुक लेके पहुंच जाओ, और कुछ भी करने की जरूरत है। बहुत ध्यान से समझो आप इस चीज को। एक्स स्क्वायर, अभी अभी आपने बोला कि सर एक्स स्क्वायर बिलोंग करेगी 0 से लेके इंफिनिटी। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर में क्या ऐड हो रहा है 2, तो तुम भी क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसमें 2 को ऐड करो, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब तुम एक्स स्क्वायर में 2 को ऐड किए हो तो ये 2 सिर्फ एक्स स्क्वायर में ही ऐड नहीं होगा, ये 2 0 में भी ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, और यही 2 जो है ना इंफिनिटी में भी ऐड होगा। तो मतलब 2 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, बोलो। तो 0 प्लस 2 बोले तो 2। अब सोचो इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, समंदर। इंफिनिटी का मतलब हो गया समंदर। अब सोचो समंदर में अगर किसी ने जाके 1 लोटा पानी डाल दिया तो बोलो समंदर को कोई फर्क पड़ेगा, बोलो फर्क पड़ेगा। समंदर है पहले भी तो 2, अगर उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया तब भी समंदर है। बट किसी ने बोला कि तुम्हारे पास 1 गिलास पानी है, उस 1 गिलास पानी में किसी ने अगर आके 2 लोटा पानी डाल दिया तब तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ।
तो उसी तरह ये Yes, जीरो sir. जो है ना, वो एक लोटा पानी है, एक लोटा पानी में तुम ज्यादा ऐड कर रहे हो तो ये 2 हो गया। बट ये जो इन्फिनिटी है ना, वो मतलब समझो इस चीज को समुंदर है, समुंदर में अगर 2 ऐड करोगे तब भी वही रहेगा। तो किसी ने पूछा कि बेटा 2 + x² कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप बोलोगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब तुम गौर से देखो, इतना तुमको तामझाम बताने के पीछे पता है क्या लॉजिक था? ये लॉजिक इसलिए था कि अब तुम आगे के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। कोई पकड़ पा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों समझाया इतने देर से? देखो लॉजिक देखो गौर से, याद रखो ये जो sin x + cos x, याद रखो जब तुम 11th में होगे ना, तो तुमको एक चीज बताया गया होगा कि sin x + cos x का रेंज क्या होता है। तो तुमको बताया गया कि -√ sin x के कोफिशिएंट के स्क्वायर से। तो देखो sin x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, और cos x के कोफिशिएंट के स्क्वायर से, यहां से लेते हुए कहां तक बिलोंग करेगा ये, कॉमा नेगेटिव से पॉजिटिव तक, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो √2 से लेके इधर +√2, ऐसा हो गया। बताए थे कि नहीं बताते? पता होगा ना आपको ये चीज, समझो। तो देखो sin x + cos x जो है ना, वो -√2 से +√2 के बीच में है। तो सोचो बेटा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कहां से कहां तक जाएगा बताओ? देखो -√2 से √2 के बीच में 0 भी आता है, तो -√2 से 0 के बीच का स्क्वायर जो होगा वो कहां से कहां तक आएगा? सोचो, √2 का स्क्वायर तो 2 आ गया, और 0 का स्क्वायर 0, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के बीच की होगी। 0 to 2. 1 ऐड करोगे तो 1 से लेके 3 तक होगी, क्योंकि √2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 2 हो गया। अब सोचो, अगर डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर 1 से 3 के बीच में सोचो ना, कभी नेगेटिव आता क्या, कभी 0 आता क्या? नहीं आता। मतलब आप बोलोगे दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नंबर क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि 0 भी नहीं है, ये 0 भी नहीं है। अगर 0 होता तो मुझे शंका होता कि x के किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, बट ये 0 हो ही नहीं रहा है। तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर चलो दिमाग वहां तक नहीं गया तो इतना तो समझ ही सकते हो कि सर sin x + cos x का जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कम से कम 0 से लेके आगे ही होगा। इतना तो तुमको पता है स्क्वायर है। तो अब सोचो, अगर 1 तुम उसमें ऐड कर लोगे तो 0 + 1 कितना हो गया? 1। मतलब कम से कम वैल्यू तो 1 होगी। तो देखो यहाँ भी कम से कम वैल्यू 1 आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा वो छोड़ो, बट कम से कम 1 से तो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने क्या किया, इससे हमने जो डिनोमिनेटर में दे रखा है ना, इसी पोर्शन से हमने लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। बोलेंगे कैसे मल्टीप्लाई किया? तो रुको तुमको दिखा रहा है। जो 1 + sin x + cos x, इसका क्या दे रखा है? स्क्वायर, और इसका स्क्वायर दे रखा है, ये वाला पोर्शन है, और इनटू क्या दे रखा है इधर? cos x - sin x, ऐसा दे रखा है। और ये वाला वैल्यू क्या किया है? >0, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया ना कि f' x जो होगा वो >0। अब ये टर्म तो पूरा पॉजिटिव है, तो इसको उड़ा दो, खत्म। मैंने तो पहले ही आपको बोला था, पॉजिटिव नंबर कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है साइन ऑफ इक्वालिटी पे। पॉजिटिव नंबर कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है साइन ऑफ इक्वालिटी पे। पॉजिटिव नंबर कभी भी इफेक्ट साइन ऑफ इक्वालिटी पे नहीं डालती है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और राइट साइड में 0 है, तो उस पूरे पॉजिटिव नंबर को तुम उड़ा दो, पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर को उड़ा दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, देखो किसी ने बोला e⁻⁴x, किसी ने बोला, एक मिनट, किसी ने बोला e⁻⁴x, किसी ने बोला 5⁻⁴x, किसी ने बोला 15⁻⁴x, किसी ने बोला log 5⁻⁴x, और इधर क्या दे रखा है? 3⁻⁴x, और किसी ने इधर बोला x > 0। बेटा e⁻⁴x 5 पॉजिटिव, 5⁻⁴x पॉजिटिव, 15⁻⁴x पॉजिटिव, ये वाली नंबर पॉजिटिव, सबको उड़ा दो। मतलब सिर्फ इसका आंसर x > 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी डाउट? सोचिए, एनी कोई डाउट है? हाँ, तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव नंबर कभी भी साइन ऑफ इक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं डालती है, बट वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना। अगर 0 हुआ तो फिर सोचना पड़ेगा कि किस जगह पे 0 हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू 0 से ज्यादा है, तब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देने का। अब यहाँ बच गया cos x - sin x। याद करो, मैंने तुमको लिखने का तरीका बताया था, भूल गए? भूल गए? cos x का कोफिशिएंट देखो 1 है, और sin x का कोफिशिएंट -1 है, तो क्या बोलना है? रूट जो cos x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो sin x का कोफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, √2। तो √2 से क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में बताया था, बट आप लोगों ने उड़ा दिया। और उसी √2 से डिवाइड करने का। हाँ, तो यस सर बोल रहे हैं, बट भूल गए ना। अब देखो, जो नीचे का √2 है उसको अंदर लेके आ जाओ। तो जब नीचे का √2 को अंदर लेके आओगे तो देखो ऊपर 1 है और नीचे क्या है? √2 है,
और फिर ये क्या बच गया cos x, फिर माइनस, अब फिर से क्या करो 1/√2 को लेके आ जा, इधर क्या बच गया sin x, और ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 √2। अब देखो 1/√2 के बदले तुम क्या लिख सकते हो, तुम बोलोगे सर 1/√2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4, इधर क्या हो गया cos x, माइनस इधर क्या हो गया sin π/4, 1/√2 क्या होगा sin π/4, ये क्या हो गया sin x। अब तुमको याद करो, मैंने सारे स्टूडेंट को एक बात बताया था कि बेटा जिंदगी के कभी किसी लम्हे पे जो है ना सीधा नाक पकड़ने को नहीं मिलता है अवसर, हमेशा जिंदगी में उल्टा नाक को पकड़ा जाता है। जिंदगी के जितने भी कंपटीशन तुम दोगे ना, हर एक कंपटीशन में तुमको उल्टा नाक पकड़ने को लगाएगा, वो कभी तुमसे सीधा नाक पकड़ने को नहीं लगाएगा। याद करो मैं जब तुमको पढ़ा रहा था तो एक बात बोला था ना, जब 2 cos एक साथ में दिखे और जब 2 sin एक साथ में दिखे तो वो फॉर्मूला बनता है cos का। याद करो, बोला था या नहीं बोला था, बोलो, बोला था। cos π/4 प्लस x। हाँ, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तुम सोचते हो कि नहीं सर cos π/4 प्लस x का फॉर्मूला, बेटा प्लस x का फॉर्मूला ये होता है मैं जानता हूँ, बट यहाँ से यहाँ आना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तो बेवकूफ ही चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो क्या हो गया π/4 प्लस x, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। देखो √2 क्या है, √2 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है, तो इसका मतलब कि हम √2 से दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे, तो इधर क्या हो गया π/4 प्लस x ग्रेटर देन 0। अब तुमको सोचना है कि सर ये क्या है, एंगल है, ये क्या है एंगल है, और ये क्या है बाहर में कॉस है, मतलब तुमको ये सोचना है कि सर कॉस को कौन सा एंगल दिया जाए कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अब तुमको बाहर में क्या दिख रहा है कॉस, और यहाँ क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, मतलब देखना है कि कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है। बोलो किस क्वाड्रेंट में होती है, बोलो मुझे। 4th quadrant। फर्स्ट एंड फोर्थ। हाँ, अब फर्स्ट एंड फोर्थ को लिखने का तरीका चला, कैसे लिखते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ को, याद करो। ये देखो, अगर तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको डायरेक्ट अगर तुमको इन दोनों को मर्ज करना हो तो देखो नीचे से पकड़ो, देखो इधर से इधर जाओगे तो π/2, बट चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए लिखने का तरीका क्या हो जाएगा -π/2, और ऊपर क्या होता है π/2, मतलब कि -π/2 से +π/2 के बीच में अगर हम कॉस को एंगल दिए तो उस कॉस की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो अब देखो मतलब क्या है कि कॉस की एंगल कहां से कहां तक होनी चाहिए, -π/2 से +π/2। तो तुम्हारा जो ये क्वेश्चन में कॉस की एंगल दे रखी है ना π/4 प्लस x, तो पहले उसको लिखो कि π/4 प्लस x, ये जो एंगल है ना कॉस के साथ में, ये एंगल ये कहां से कहां तक लाई करना चाहिए, तो आप बोलोगे -π/2 से लेके +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। बट अब तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए π/4, क्या चाहिए, भले सॉरी तुमको चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, सोचो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो π/4 है ना, इस π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तीनों में। तो देखो हमने क्या किया, तीनों में सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट साइड में दे रखा है -π/2, फिर क्या करेंगे -π/4, फिर क्या करेंगे लेस देन, इधर क्या दे रखा है π/4 प्लस x, बट हम बीच वाले में भी क्या करेंगे -π/4, फिर राइट में क्या दे रखा है π/2, इसमें भी क्या करेंगे -π/4। अब -π/2 -π/4 तुमको तो ऐड करने भी 2 दिन लगेंगे, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ खटाक से इसको ऐड करना सीखो। देखो दोनों के बेस को सेम करो, एक का बेस दे रखा है 4 डिनोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर दे रखा है 2, तो 2 को 4 कैसे किया जा सकता है बताओ। 2 को 4 करने के लिए क्या करो कि -π/2 को ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर भी 2 ले लिया तो 2 × π हो गया, नीचे भी हम 2 ले रहे हैं। देखो तुमको कितना बच्चे जैसा पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे बता रहा हूं पहले। π/4 से π/4 कैंसिल करो x, देखो इधर भी क्या करो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी दे रखा है 2, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो -π/4, ठीक है जा सॉरी। हाँ अब देखो ऊपर कितना हो गया माइनस, हाँ इसमें तुम क्या करोगे -π/4 है ना, तो यहाँ पे लिखो ना -π/4। अब देखो ये -2π और -π मिलके कितना हो गया -3π/4, क्या हो गया -3π/4, समझ में आ रहा है क्या हो गया -3π/4, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। हाँ अब -3π/4 और इधर क्या हो गया लेस देन x लेस देन, अब देखो 2π में 1π गया तो कितना हो गया π/4, तो आपका आंसर क्या हो गया -3π/4 से लेके π/4। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो देखो एक बात बता रहा हूँ, ये जो -3π/4 है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये चीज समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे। देखो
एक बात बताओ, अगर किसी के पास कोई इंसान बोलता है ना कि हमारे पास अगर 5 रुपया से 10 रुपया के बीच अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी जिंदगी को सरवाइव कर लूंगा, ठीक है, ये किसी ने बोला कि अगर आप हमारे पास 5 से 10 रुपया है तो हम जिंदगी को सरवाइव कर लेंगे। अब किसी ने बोला कि मेरे पास 8 से 10 रुपया है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सरवाइव हो सकती? तो बोलो हो सकती है या नहीं हो सकती है, बोलो। यस सर। बिल्कुल, जब 5 से 10 में हो रही है तो 8 से 10 में भी आपकी सरवाइव हो जाएगी। अब देखो तरीका क्या होता है, इस बात को हमेशा देखना, तुमको पॉजिटिव एंगल ऐड करने में लाइफ में कभी परेशानी नहीं होगी। किसी ने पूछा बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, तो तुम कटाक से बोल दोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पाई एंगल है। किसी ने पूछा कि ये वाला अगर पाई बाई 4 है तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, तो तुम खट से बोल दोगे कि सर अगर पूरा पाई है तो उस पाई में पाई बाई 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये वाली बची हुई एंगल मुझे मिल जाएगी। बट तुमको अगर नेगेटिव साइड में घूमना पड़े तो तुमको बहुत परेशानी हो जाती है। तो इस बात को देखो, तुमको एक तरीका बता रहा हूँ। नेगेटिव साइड में क्या होता है कि यहाँ माइनस पाई बाई 2 होता है और यहाँ क्या होता है माइनस पाई होता है। जब यहाँ से यहाँ जाते हो ना तो माइनस पाई मिलता है। उस माइनस पाई में अगर तुम ये वाला पाई बाई 4 को ऐड कर लो ना, ये वाला एंगल क्या है पाई बाई 4, तो माइनस पाई और प्लस पाई बाई 4, देखो 4 इंटू माइनस पाई कितना हो गया माइनस 4 पाई, और माइनस 4 पाई प्लस पाई कितना हो गया माइनस 3 पाई, माइनस 3 पाई बाई 4। मतलब तुम यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से लेके और ये जो पाई बाई 4 है ना, यहाँ तक के बीच में अगर तुम हो तो तुम्हारा ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। तो देखो अगर माइनस 3 पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 के बीच में तुम इंक्रीजिंग हो तो इसका मतलब है कि माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 4 के बीच में भी तुम इंक्रीजिंग होगे। अब तुम देखो कि कौन सा आंसर है तुम्हारा, बोलो। मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में भी इंक्रीजिंग होगे, तो बोलो तुम्हारा आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी सर। हाँ, तो यही चीज है। तो इस बात को याद रखना कि आपके अंदर जेई कभी भी क्वेश्चन देते ना तो आपको घुमाने की कोशिश किया जाता है वहां पे, समझ में आ रहा है? आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो आपको ये चीज को पकड़ के चलना है। हाँ, अगर सोचो कि कल हो कि अगर इसी क्वेश्चन में उसने माइनस 3 पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 ऑप्शन भी दिया होता, तब आप फिर किसको क्लिक करते आंसर को, कौन सा? तब आप ऑप्शन वही टिक करते जिसमें माइनस 3 पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 दे रखा है। बट अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है और नन ऑफ दिस भी नहीं है, समझ में आ रहा है, तो आपको वो ऑप्शन को लेके जाना है जिस ऑप्शन उसके बीच में लाई करता है, समझ में आ रहा है? इसलिए देखो ये AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है 2007 का, समझ में आ रहा है? चलिए हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी पूछो, और अगर दिक्कत ना है तो मैं आगे बढ़ूं। और हाँ, एक बात पहले बता रहा हूँ, आज लेक्चर में छोड़ के बीच में मत भागो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, तुम लोग अगर लेक्चर छोड़ के बीच में भागोगे ना तो बहुत परेशानी होगी। 1 घंटे का लेक्चर तुम झेल नहीं पा रहे हो, तुम आगे क्या जिंदगी में झेल पाओगे ये समझो पहले। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। मैं पता है ये क्वेश्चन मैं तुमको पता है 1 मिनट में बता सकता था, लेकिन सिर्फ मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं ना, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं उस चीज को भगा ही नहीं पा रहा हूँ। पता है ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन खत्म होने वाला था, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। बट 30 सेकंड में मैं तुमको समझाऊं भी तो समझाऊं कैसे, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा तेज, या तो फिर राइटिंग खराब होगी तो बाकी के बच्चे बोलेंगे सर ने बहुत तेज भगा दिया। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, इंतजार कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैड पे बिल्कुल समझ में नहीं आती, समझ में आती है, हाँ थोड़ी कम आती है, फीलिंग नहीं आ पाती है ना, इसलिए। बहुत चिल्लर क्वेश्चन था ये। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज बोला है कि x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4, ये चीज इसने क्लियर बोला है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले तो तुम क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो। क्या निकाल लो, एफ डैश एक्स। अब बोलो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सर जो लॉग के साथ में उसको यू मान लो, तो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या हो गया, बोलो। लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1 बाई यू, तो क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब चलो u को डिफरेंशिएट करो, बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। और याद रखो मैंने तुमको एक बात बताया था जब मैं तुमको पढ़ा रहा था के मार्केट ब्रांच पे, तो मैंने बोला था तुमको जिंदगी में जब भी ये फॉर्मेट दिख जाए ना तो तुम क्या करो, तुम एक काम करने की कोशिश करो, इस cos को क्या करो, इसको उड़ाने की कोशिश करो। तुम cos से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करो, देखो जब तुम ऊपर डिवाइड करोगे तो cos x अपॉन cos x, फिर क्या हो गया माइनस, इधर क्या दे रखा है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, भले सॉरी साइन एक्स अपॉन क्या हो गया cos x होगा ना सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन एक्स अपॉन क्या हो गया cos x,
प्लस cos x अपॉन cos x। ये चीजें क्लियर है। अब देखो cos बाई cos क्या हो गया 1 माइनस sin बाई cos क्या हो गया बोलो tan tan x। 10। बहुत बढ़िया। फिर देखो cos बाई cos कितना हो गया 1 प्लस और One. sin बाई cos कितना हो गया tan x। sir समझ में आ रहा है। और याद Sir. रखो जब भी तुमको ऐसा लिखना हो ना, जब भी तुम्हारे सामने अगर कभी भी ऐसा आ जाता है तो इस 1 के बदले पता है क्या लिखो, इस 1 के बदले लिखो tan पाई बाई 4 माइनस इधर क्या हो गया tan x अपॉन क्या हो गया, इसको एज इट इज 1 को रहने दो। और tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है और 1 से हम tan x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बात को याद रखिए। अब ये फॉर्मूला देखो, मैं तुमको पहले भी वही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूं कि तुमको कभी आज तक मिला कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका कहीं भी तुमको क्वेश्चन में यूज आया बताओ। tan a माइनस बी का कहीं यूज में आया नहीं, बट देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला को जब तुमको सॉर्ट करना हो तो उसका यूज तुमको हर जगह आ रहा है। इसीलिए बोलता हूं बेटा जिंदगी में नाक को उल्टा पकड़ना सीखो। देखो अगर इस पाई बाई 4 को तुम a मान लो और इसको b मान लो तो ये क्या हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज द फॉर्मूला ऑफ tan a a minus माइनस b। यही चीज तुमको बताना चाहता हूं मैं, यही हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखो तुमको एक और बात बता रहा हूं, तुमको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना थोड़ा ध्यान देना। जब भी तुम्हारे पास एक बात याद रखो, जब भी तुम्हारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, ये टाइप जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो, थोड़ा शॉर्टकट पे चलते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तो तुम पता है क्या करो, तुम डायरेक्टली इसका जो डेरिवेटिव है ना एफ डैश एक्स, वो तुम डायरेक्टली लिखो tan, समझ में आ रहा है क्या, लिखो tan लिखो, ठीक है, और लिखो पाई बाई 4। और अगर प्लस हो तो तुमको लेना है माइनस, और जो यहाँ कॉस के या साइन के साथ में जो एंगल है उसी को लिखना है। सोचो अगर कलो के दोनों का एंगल x बाई 2 हो तब क्या करोगे, तब तुम भी यहाँ पे लिखोगे x बाई 2। समझ में आ रहा है क्या लिखोगे, x बाई 2। मतलब कि इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतना तामझाम को करो गुड बाय, और आज के बाद तुम डायरेक्टली साइन प्लस कॉस और बाजू में लॉग लगाओ तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ऐसे लिख लो, ठीक है। बट अभी तुम इतना मत करो, अभी तो तुम थोड़ा सा लिखो, लिखने की आदत डालो, बट बाद में धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे लाके खड़ा करो, ठीक है। अब क्वेश्चन में 89 में क्या बोला है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में क्या करोगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, बोलो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये वाला चीज क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अब तुमको देखना है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है tan, और क्या है tan की तरफ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि tan पॉजिटिव होता है, tan की तरफ क्या है बड़ा वाला मुंह, tan की तरफ बड़ा वाला मुंह है मतलब tan पॉजिटिव है। अब तुम सोचो कि tan कहाँ पॉजिटिव होता है, बताओ मुझे। first and third हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बट समझ में आ रहा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलो तुम पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को डील करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम क्या बोलोगे कि जो एंगल है, मतलब एंगल क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पहले लिखो पाई बाई 4 माइनस एक्स। और ये पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका लिखोगे 0 लेस देन। अब बोलेंगे सिर्फ लेस देन ही क्यों सर, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन में tan के पास जो है ना सिर्फ ग्रेटर देन लगा हुआ है, सिर्फ ग्रेटर देन, मतलब आपको tan की वो एंगल नहीं लेनी है, मतलब 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि tan की वैल्यू 0 पे 0 के बराबर होती है, और आपको तो 0 से ज्यादा लेना है ना, 0 के बराबर थोड़ी लेना है, वो एंगल थोड़ी लेना है जहां पे tan 0 के बराबर हो जाए, वो एंगल तो लेना ही नहीं है, तो फिर हम 0 को नहीं लेंगे। ग्रेट, इधर क्या हो गया पाई बाई 2। अब सोचो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखो पाई बाई 4 है, इस पाई बाई 4 को कैसे उड़ाएंगे पहले ये बताओ। देखो minus पाई बाई 4 का, हाँ माइनस पाई बाई 4 करेंगे, तो देखो यहाँ पे जैसे ही माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 कैंसिल हो गया, तो लेस देन, इधर क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ऐसा ही करेंगे ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया माइनस पाई बाई 4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 2 में पाई बाई 4 किया तो कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया है ना। अब किसी को बोलेंगे सर मुझे कैलकुलेट भी नहीं करना आता, बेटा सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो पाई बाई 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 पाई और नीचे हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 2 पाई और इधर है पाई, तो 2 पाई में अगर पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो पाई ही आएगा और नीचे 4 है तो पाई बाई 4। अब तुमको क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अब सोचो तुम जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई, हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा, मतलब पाई बाई 4 जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ग्रेटर देन, और ये जो पाई बाई 4 है ये माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सोचिए, बट ये आंसर आपका दे रखा है क्या बताइए, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4, बोलो Yes. कौन सा ऑप्शन बराबर है, option A
बराबर, 1 नंबर, भारी आंसर दिया। अब किसी ने पूछा कि नहीं सर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो टीचर किस काम का जो आपको आंसर ना बताया है ना। चलिए मैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट भी बता देता हूँ। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करोगे कि आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, भले सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने का क्या तरीका होता है बताओ मुझे। लेक्चर छोड़ो मत रे बाबा, हाथ जोड़ के बोलता हूँ लेक्चर मत छोड़ो। तुम आज लेक्चर छोड़ोगे, नहीं समझ में आ रहा तब भी मूवी जैसा मन मार के बैठो, सोचो कि पैसा दिया हूं तो यूटिलाइज करके जाऊं। नहीं मन करे ना तो तुम बाजू में रख दो मोबाइल को, उसको बस देखते रहो थोड़ी दूर से, समझने की कोशिश करो। बेटा आज परेशानी थोड़ा झेल लोगे तो कल जिंदगी में परेशानी थोड़ी कम आएगी। लेक्चर छोड़ के जाने से क्या मिलता है बताओ ना। मैं तो अभी भी तुम्हारा लेक्चर रोक सकता हूँ, बट क्या फायदा सोचो। एक ना एक दिन तो तुमको मेहनत करनी है ना, तो फिर आज ही कर लो ना, कल के दिन थोड़ा सुकून से जियोगे। मैं चाहता हूं कि आपका किसी भी हाल में दशहरा दिवाली तक में जो है ना कम से कम सिलेबस 80-90% खत्म हो जाए, कि बाकी के महीने में मैं आपको रिवीजन करा दूं, कुछ एमसीक्यूज दबा के करा दूं, कि ताकि आपकी 90 प्लस से ऊपर मार्क्स आ जाए। बस इतना ही मेरा मानना है, और तो कुछ मानता नहीं हूं मैं आपसे। कमाओगे तो मुझे थोड़ी देने वाले हो तुम लोग, खुद ही कमा के रखोगे ना। π/4 माइनस एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो π/4 माइनस एक्स, ठीक है। अब तुमने क्या बोला सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई से लेके 3π/2, ये ले लिया हमने, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे कि सर π/4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो करो पाई माइनस π/4, इसमें भी π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो π/4 से π/4 कट गई तो माइनस एक्स। अब देखो इधर क्या है 3π/2 माइनस क्या हो गया π/4। अब इधर देखो पाई, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पेन को बिल्कुल ध्यान से देखना। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π, और 4π में एक सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 3π/4 लेस देन माइनस एक्स लेस देन। अब इधर देखो डिनोमिनेटर को सेम करो, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, और 6 में से एक 5 गया तो क्या हो जाएगा 5π/4, ऐसा हो गया। अब तुम क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 3π/4 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस 5π/4, ये हो गया ना ये। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है वो क्वेश्चन में तुमको क्या बोला है कि हमको जो एक्स का आंसर चाहिए, ये देखो ये कंडीशन, बेटा बोर्ड को अच्छे से देखो, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है माइनस π/4 से 3π/4 के बीच में होना चाहिए, मतलब माइनस π/4 होता है यहाँ, और माइनस π/4 से जब तुम जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक वक्त आएगा जब उस वक्त पे ये वाली वैल्यू जो है ना ये ऐसे, तो ये देखो ये कितना हो गया π/4, पूरा कितना है पाई, तो पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, मतलब हमको एक्स का वही आंसर देना है जो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच का हो। और देखो π/4 से माइनस π/4 जो है ना वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच का ही है, इसलिए ऊपर वाला आंसर तो बराबर है, बट जो नीचे माइनस 3π/4 से माइनस π/4 दे रखा है वो देखो माइनस 3π/4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ माइनस 3π/4, और माइनस 5π/4 कहाँ हुआ बताओ, माइनस 5π/4 यहाँ हुआ। ये देखो ये माइनस पाई और माइनस पाई में और माइनस π/4 ऐड करो तो माइनस 5/4, मतलब कि आपका आंसर, उसकी डिमांड क्या थी, उसकी डिमांड थी π/4 माइनस π/4 से लेके 3π/4, उसकी डिमांड इसके बीच का आंसर है, इसकी डिमांड ये है। बट जब आपने सेकंड कंडीशन लिया तो आपकी डिमांड फुलफिल कहां से हो रही है, यहां से लेके यहां तक का आंसर। बोलो चाहिए ऊपर का आंसर, तुम दोगे नीचे का आंसर, तो बेटा फिर तो तुम मामू बन जाओगे, है ना, है कि नहीं है। हाँ अनिकेत सही बात है, हम लोग साथ साथ में रहेंगे, टेंशन मत ले चला। समझ में आ रहा है, तो आपकी समझ में आई कि माइनस 3π/4 क्या होता है। जब हम सीधा चलते हैं ना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वहां पे प्लस 3π/4 मिलता है, और जब उल्टा चलते हैं ना वही दूरी, समझ में आ रहा है। देखो जब हम यहां से यहां चलते हैं ना, इसको ऐसे पकड़ लो, जब हम यहां से यहां चलते हैं तो ये 3π/4 है, और जब हम यहां से यहां चलते हैं तो ये माइनस 3π/4 होता है, और उसी में जब और आगे चलते हैं तो माइनस पाई होता है, जब उसमें और आगे π/4 चलते हैं तो ये वाला जगह होता है ना वो माइनस 5π/4 होता है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में गए तो 3π/4 बोलेंगे, और क्लॉकवाइज में गए तो इसको माइनस 5π/4 बोलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी क्लियरली। बोलो कोई दिक्कत, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ अब आज, बहुत खुश हूं मैं आज, पता नहीं क्यों, है कि नहीं, आज बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। हेलो
ये आज समझा बहुत सर। डिटेल में पढ़ाया, बताओ आज बहुत डिटेल में आप लोग को पढ़ाया हूँ, पता है। आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते तो क्या बोला जाए, बताइए। आप लोग सीधा उड़ा देते हैं, बस खटाक से उड़ा देते हैं। आप लोग को मन करता है कि सर अभी तो बस एक लाइन में, अरे एक लाइन में नहीं होता भाई, एक लाइन में होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व होने वाला था, बट एक लाइन के पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है, इस बात को देखिए। आपकी ट्रिगो आपने उड़ाई, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। सोचो अगर ट्रिगो मेरे से पहले पढ़ लिए होते, जितने दिन से मैं आया हूँ, तो आज ये दिन देखने पड़ते क्या? नहीं देखने पड़ते ना। समझाता हूं तो समझते नहीं है। और कितना दिन लगेगा? बस 2 दिन का टाइम दो मुझे, पूरा ट्रिगो खत्म कर दूंगा 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन पूरा ट्रिगो खत्म हो जाती। बट आपको भरोसा नहीं रहता तो क्या बोले, टीचर पे भरोसा करना सीखो पहले। समझ में आ रहा है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखो। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x, और ये क्या हो गया x माइनस 1, और इधर क्या हो गया x माइनस 2। ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि f of x डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है? f of x क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे f of x के बारे में कुछ भी पता करना हो, मतलब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कुछ भी पता करना हो, मैं सिर्फ इतना बोलता हूं। चलो किसी का नाम होगा तो मुझे नहीं पता, मैं एक बात आपको बताता हूं। मैं बोलता हूं कि प्रणव नाम का एक लड़का है, ठीक है, प्रणव नाम का एक लड़का है, और प्रणव नाम के लड़के के बारे में मुझे सब कुछ पता करना, तो हम क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे, उसके मम्मी पापा के पास जाएंगे और पूछ लेंगे सारी बातें। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे प्रणव के बारे में पूरी बातें जाननी है तो मुझे प्रणव के माँ बाप के पास मिलना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर मुझे f ऑफ x किसी भी फंक्शन के बारे में जानना हो कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आंख बंद करके उसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे ही हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें अपने फंक्शन का सारा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आज लगता है मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में लेके चला गया। चलो अब फंक्शन को जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो क्या होता है उसका मतलब समझो। देखो एक बात तुमको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इधर क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? और इधर भी हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और इधर क्या लिखे, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। और इधर क्या दे रखा है, ई रेज टू एक्स, एक्स माइनस 1, और इधर क्या है एक्स माइनस 2, और इधर क्या है डी एक्स। देखो ये सिंबल कट गया, डीएक्स से डीएक्स कट गया, और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखने का तरीका मैंने अभी बताया था दोनों ब्रांच पे। देखो अगर किसी फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ई रेज टू एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया मेरे को। अब इसको डिफरेंशिएट दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सर 3 फंक्शन आपस में है तो डिफरेंशिएट करते बैठे, नहीं, हो गया डेरिवेटिव खत्म। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया। क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया बताओ, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0। लेस देन 0। वाह मेरे शेर, एक नंबर, भारी। अब क्या हो गया, ई रेज टू एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब कुछ करना है, बताओ। अभी अभी ताजा मैंने तुम लोगों को समझाया था, बोलो क्या समझाया था ताजा? पॉजिटिव हाँ, ई रेज टू एक्स। ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी 0 के बराबर भी नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता तो सोचते कि कहाँ पे हो रहा है, बट जो चीज 100% पॉजिटिव है उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देने का। तो क्या मिल गया, एक्स माइनस 1 इंटू इधर क्या मिल गया, एक्स माइनस 2 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। अच्छा सोचो अगर x माइनस 1 को तुम 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, +1। मैंने तुमको कल के लेक्चर में बताया था कि जब -1 हो तो +1 होगा, और जब +1 है तो -1 होगा। अब x की वैल्यू -1 यहाँ दे रखी, मतलब x -1 है तो +1 होगा, और x माइनस 2 इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, तो क्या हो गया यहाँ 1, यहाँ क्या हो गया 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0। सांग मला, which interval x lies for decreasing of f of x? 1 to 2. 1 to 2. हाँ भारी बाबा, भारी फॉर्म में आ गया लगता है ना। सबको आंसर दो रे बाबा, ठीक है, 1 से 2। तो देखो कौन सा आंसर बराबर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का। भारी भारी। तुम लोग पता है आज का जो मेरा ये लेक्चर है ना,
जो इंटरवल का 2-3 क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्या करना, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ना, जो आपके पास रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को 10 मिनट सुन लेना अच्छे से। बाकी चीज में नहीं भी सुने तो चलेगा, बट वो जो मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया ना उस डिटेल को थोड़ा सुन लेना। कल के दिन में वैसे भी लेक्चर में आपको बताऊंगा, मतलब के मार्केट ब्रांच पे, बट फिर भी तुम आज अच्छे से ध्यान से देख लेना उसको, ठीक है। कल मुझे आसानी गिरेगी थोड़ा समझाने में आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन, हाँ इसमें बोला गया कंडीशन कि 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई, मतलब आपको एक्स का वही आंसर देना है जो आंसर 0 से 2 पाई के बीच में है। अगर सोचो, अगर कल हो के तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक्स की आंसर अगर 4 पाई आ रही है तो क्या 4 पाई तुम्हारा आंसर होगा? बोलो बोलो, क्या 4 पाई होगा? नहीं। हाँ, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको सिर्फ एक्स का वही आंसर देना। चलो मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने बोला कि बेटा साइन एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है, तो बोलो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर जब हम एक्स के जगह पे 0 रखेंगे तब भी साइन की वैल्यू 0 आएगी। तुम बोलोगे जब पाई रखेंगे, मतलब पूरी एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कौन आती है? यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, यहाँ 5 पाई, यहाँ 6 पाई, ऐसे सारे पाई जितने हैं वो सब 0 पे आती है। बट अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि अगर एक्स तुम्हारी लाई कर रही है 0 से 2 पाई के बीच में वही आंसर देना है, तब तुम पता है क्या आंसर दोगे? तब तुम पहला आंसर दोगे कि एक्स की वैल्यू 0 आएगी, दूसरी पाई आएगी और तीसरी 2 पाई आएगी। 3 आंसर हो गया। अब सोचो इसी क्वेश्चन में मैंने तुमको बोल दिया कि sin x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू बता क्या होगी जब एक्स लाई करेगी 0 से लेके 2 पाई के बीच में। देखो दोनों इंटरवल सेम है, बट एक में इक्वल है और दूसरे में इक्वल नहीं है। अब तुम्हारा आंसर सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 को आपने इंक्लूड नहीं किया है और 2 पाई भी इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए अब एक्स की सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगी 0। समझ में आ रहा है? अब अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई बाई 2, अब बताओ एक्स के किस वैल्यू पे ये वैल्यू 0 होगी? तो बोलोगी नो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन तीनों सेम ही थे, तीनों में साइन एक्स इज इक्वल टू 0 था, लेकिन कंडीशन बदल दिया तो आंसर बदल गया। पहले वाले कंडीशन में उसने 0 और 2 पाई दोनों को मिला के आंसर देने को बोला, इसलिए आपने 0 और 2 पाई दोनों को मिला के आंसर दिया। दूसरे में उसने बोला कि 0 और 2 पाई नहीं लेना है, तो आपने 0 और 2 पाई दोनों को छटनी की तरह छाट दिया, सिर्फ एक्स की आंसर 0 आई। और तीसरे केस में 0 से लेके पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 0 होती ही नहीं है, इसलिए इसमें आ गया नो सॉल्यूशन। यही चीज मैं आपको इतने देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया? क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस कंडीशन बदलती चली जाती है, आपके सॉल्यूशंस बदलते चले जाते। चीजें क्लियर हुई? यस सर। ये यार पता है अगर मैं ये बोर्ड पे पढ़ाता ना बहुत मजा आता, सही में बोर्ड पे पढ़ाता मैं बहुत मजबूत पढ़ाता हूँ छोटू, सही में, लेकिन Yes, sir. बोर्ड ही नहीं है ना, इसके वजह से फील ही नहीं आ पा रही है वो पढ़ाने में, पता है फील ही नहीं आ पा रही है। नहीं तो आपको इतना वक्त नहीं लगाना पड़ता इसको समझने के लिए, पता है बहुत आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन फील नहीं आ पा रही है। ठीक है चलिए जाने दीजिए। चलिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो कीजिए। एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो कॉस एक्स माइनस, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस sin x cos sin x plus sin x. हाँ, तू छोटी आज पढ़ाई कर रही है लग रहा है, फॉर्म में आ गई है तू। हाँ, cos x प्लस sin x। अब चलो, अब ये सोचने की बहुत जरूरी बात है कि अब इसको क्या करना है बताओ। अब तुम क्या बोलोगे कि सर √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना? तो देखो √2 तो बाहर आ गया, अब अंदर में क्या हो जाएगा? 1/√2 cos x प्लस 1/√2 और इधर क्या हो गया? sin x। अब देखो ये 1/√2 जो है ना cos में किस एंगल के बराबर होती है? तो cos π/4। 1/√2 sin में किस एंगल के बराबर होती है? तो sin π/4। मतलब √2 एज इट इज। ठीक है, क्या हो गया? √2 एज इट इज, तो √2 को एज इट इज ले लिए। और ये जो तुम्हारा दे रखा है ना, देखो π/4 को ये मान लो और x को b मान लो, तो ये cos into cos b प्लस sin into sin b इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b, π/4 माइनस x। ठीक है, ये चीज हुआ। देखो मैं तुमको आज जो बताने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं।
इसलिए आज एक बात को जो है ना तुम बहुत पेशेंसली इस बात को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज तुमको बताने वाला हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसलिए तुम अभी अगर पेन कॉपी गलती से भी हाथ में लियो तो उस पेन कॉपी को नीचे रख दो और प्लीज 5 मिनट तक बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज 5 मिनट तक स्क्रीन पे, 5 मिनट से इधर उधर मत करना प्लीज, थोड़ा लगे तो स्क्रीन को दूर रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला। अब चलो मैं क्या करता हूं, यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। पहला पार्ट है कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे कैसे समझेगा, पहली बात कि मुझे कैसे समझेगा, क्योंकि देखो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसी क्वेश्चन को तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, √2 इस x को अगर मैं a मान लूं और इस π/4 ये जो cos π/4 है अगर मैं इसको b मान लूं, तब ये तो ऐसे भी तो हो सकता है कि cos x पहले आ जाए और -π/4 बीच में आ जाए, ये भी तो हो सकता है। मैं बोल रहा हूं हाँ दोनों हो सकता है। अब दोनों में क्या फर्क है यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। चलो पहले वाला फर्क ले लिया, पहले वाला मैंने ले लिया √2 cos π/4 -x, ये वाला ले लिया, और दूसरे बार मैंने ले लिया √2 cos x - π/4, मैंने दोनों कंडीशन ले लिए। क्योंकि लिखने का तरीका है, कोई बच्चा बोलेगा सर एक बात बताओ, अगर तुमको 2 + 3 लेना हो तब कोई दिक्कत है, कोई बोलेगा 2 + 3 लिया, कोई 3 + 2 लिया, दोनों का आंसर सेम आएगा, 5 आएगा। बट अगर किसी ने 2 - 3 ले लिया और किसी ने 3 - 2 ले लिया, तब तो दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। तब आप कैसे समझोगे सर कि मुझे कब क्या लेना है, क्योंकि दोनों से तो आंसर अलग अलग आएंगे। तो यही समझाने के लिए बेटा मैं तुम्हारे को आज बताने वाला हूं, बहुत वास्ट कंसेप्ट है, इसका सोचना बहुत अच्छे से। अच्छा इसने क्या बोला कि मेरा जो f(x) है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि ये वाली चीज लेस देन 0 होगी, है ना, ये वाली चीज क्या होगी, लेस देन 0 होगी। क्वेश्चन है उसने मोनोटॉनिक नहीं दिया, बट मोनोटॉनिक के ही सारे ऑप्शन है। अब चलो इसमें क्या करेंगे कि सर √2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, cos π/4 - x लेस देन 0। अब सोचो ये लेस देन 0 कहां होगी, ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि लेस देन 0 कहां होगी। समझ में आ रहा है कि लेस देन 0 कहां होगी, तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव, और तुमको पता है कि नेगेटिव कहां होती है cos, तो तुम बोलोगे सर देखो ये वाला एंगल हो गया π/2, ये हो गया -π/2, तो देखो -π/2 से +π/2 के बीच में cos पॉजिटिव होती है, और वही π/2 से अगर तुम इधर आओगे तो π/2 से यहाँ आया पाई और इधर क्या हो गया 3π/2। मतलब सर अगर एंगल को हम सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ले ले तो उस जगह पे cos नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि cos का जो एंगल π/4 है -x वो कहां से कहां के बीच में लाई करना चाहिए, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच को कैसे लिखते हैं, π/2 लेंगे और π/2 से लेके क्या लेंगे, लेस देन, और ये 3π/2, समझ में आ रहा, 3π/2। अब यहाँ देखो π/4 क्या है, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे -π/4 करेंगे। अब देखो π/2 -π/4 कितना हो गया, π/2 -π/4 कितना हो गया बताओ, π/2 में अगर हम π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 लेस देन, ये क्या हो गया -x लेस देन, और देखो 3π/2 में अगर हम π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6π, 6π/4, और 6π/4 में अगर 1π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/4। ठीक है, ये चीज हो गया। अब तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -π/4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -5π/4, ये वाली चीजें हो गई है ना, ये वाली चीजें हो गई। अब चलो दूसरा देखते हैं, दूसरे में मैंने क्या लिखा, √2 से उड़ा दो तो क्या हो गया x - π/4, ये वाली चीज क्या हो जाएगा, ये वाली भी चीज लेस देन 0 है, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, π/2 से लेके 3π/2। अब इसमें क्या करोगे, प्लस π/4 को ऐड करो, तो देखो π/2 में अगर तुम π/4 को ऐड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3π/4 लेस देन x लेस देन। अब इसको अगर तुम करोगे तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7π/4, तो इसका मतलब है 3π/4 से लेके 7π/4। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हुई या कि फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, यस सर क्लियर हो गई। समझ में आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर दोनों तो आंसर अलग अलग है, हाँ मैं मानता हूं कि ये दोनों आंसर हमारे ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों भी आंसर हमारे ऑप्शन के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। बट एक बात गौर करने की कोशिश करो कि अब आपको समझ में आएगा कि सर ये दोनों तो आंसर अलग अलग है, बट अब हमको कैसे समझेगा कलो कि अगर ये आंसर ऑप्शन में दिया रहे और ये ऑप्शन आंसर में ना दिया रहे तब क्या करेंगे।
सही तो दोनों है। तो बेटा एक बात याद रखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो हमको अपने एंगल में 2 पाई को ऐड करना पड़ता है। तो जैसे ही तुम 2 पाई को ऐड करोगे, तो तुम गौर से देखो, तुम्हारा जो पहला आंसर है 2 पाई को ऐड करने के बाद, तो देखो 2 पाई और इधर भी क्या करेंगे प्लस 2 पाई। देखो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और 8 में से 1 गया तो क्या हो गया 7 पाई बाई 4 ग्रेटर देन एक्स, और इधर 2 पाई को ऐड करो, 4 टू जा कितना हो गया 8, 8 माइनस 3 पाई कितना हो गया 3 पाई बाई 4। तो देखो ये दोनों आंसर सेम ही है, इत्तेफाक से ये तुम्हारे दोनों ऑप्शन मैच नहीं किए, ठीक है, बट आंसर बेटा बराबर ही है, 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 ही है आंसर। समझ में आ रहा है? 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 ही है आंसर। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रख लीजिएगा। सर हाँ, सर आपने वो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने 2 से कहा मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 पाई को ऐड किया, मल्टीप्लाई कहा किया, 2 पाई को ऐड किया। 2 पाई को ऐड करने से जो है ना, Yes, sir. नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर में ट्रांसफॉर्म कर जाता है वो चीज। √2 से डिवाइड बोल रहा है, √2 से। हाँ, तो कल के लेक्चर में आप नहीं थे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो cos x का कोफिशिएंट है और जो sin x का कोफिशिएंट है, तो पहले क्या करो रूट पकड़ो। जो cos x का कोफिशिएंट है ना, cos x का यहाँ कोफिशिएंट देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, sin x का कोफिशिएंट कितना है -1 है तो -1 का स्क्वायर करो। समझ में आ रहा है? चाहे 1 अगर है तो 1 का स्क्वायर करो, जो भी है उसका हाँ स्क्वायर सर, वो करो। अब 1 1 कितना हो गया 2, तो 1 + 1 कितना हो गया √2। तो जो चीज देखो, हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना होता है। आप कल का लेक्चर इसलिए तो अब्सेंट कर गए थे, इसलिए परेशानी हो रही है, है ना? कल का लेक्चर इसीलिए तो बोलते हैं लेक्चर मत अब्सेंट करो। मैंने कल के लेक्चर में बताया था नहीं बताया था, ये बताइए मुझे। यस सर। फिर आपने उड़ा दिया लेक्चर ना, फिर क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन है f of x is equal to x into x minus 2 का स्क्वायर, x into x minus 2 का स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। क्या बोल रहा है? इज इंक्रीजिंग। अच्छा एक बात बताओ, इंक्रीजिंग के केस में क्या करेंगे बोलो? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कम से कम आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। बोलो। f dash of x is greater than 0. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही किया। क्या हो जाएगा f डैश x, मतलब पहले काम करो, देखो पावर को पहले सेपरेट कर लो। ये क्या दे रखा है f of x, ये जो पावर 2 है ना, ये x के ऊपर आएगा, तो जब x के ऊपर आएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। यही जो पावर 2 है x - 2 के ऊपर भी आएगा, तो उसके ऊपर भी ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया f डैश x, f डैश x जब निकालते हैं ना, तो देखो जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो x - 2 को u मान लो, क्या बन गया u स्क्वायर, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू यू। समझ में आ रहा है? u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू यू प्लस, अब जो x - 2 का होल स्क्वायर है उसको एज इट इज रखो, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। ये वाला चीज क्या हो गया इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन 0 है ना। सर अब इसको ब्रेक कर लो, देखो x स्क्वायर दे रखा है। अब पता है कितने बच्चे के दिमाग में चलेगा, सर यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, दोनों को x कॉमन लेके उड़ा दो ना। नहीं, x कॉमन लेके नहीं उड़ाना है, क्योंकि हमें थोड़ा ही पता है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है। बताइए, जब नहीं पता तो हम क्यों उड़ाएंगे? बोलिए। उड़ा सकते क्या? नहीं उड़ा सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं उड़ाया जा सकता है। और एक बात और, अभी से लेक्चर मत छोड़ना, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद में मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं। और पहले बता रहा हूं, अगर तुम लेक्चर छोड़ के जाओगे, मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा। और अभी ये क्वेश्चन अभी 5-10 मिनट चलेगा, इसके बाद में 15-20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम मिनिमा का ही थ्योरी चलेगा। तो सर थ्योरी में आपने तो तुम x वैसे minus 2 प्रॉब्लम को क्या? x -2 को डिफरेंशिएट नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, x - 2 का डेरिवेटिव क्या होता है बोलिए? x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, 1 - 0। अब सोचो अगर मैं 1 - 0 यहाँ लिखूं, मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? बोलो बोलो। कुछ भी नहीं सर। फिर पढ़ाई नहीं कर रही है छोटी तू, दिख रहा है मुझे। पढ़ाई करतस का कि नहीं? इसलिए थियरी चलेगी, इसलिए लेक्चर छोड़ के मत जाना, पहले बता रहा हूँ। प्रॉब्लम में भले चले जाओ बट थियरी में मत चलो। 2 × x कितना हो गया 2x। अब देखो ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 2 जा कितना हो गया 4 ऐसा प्लस। अब देखो इसको भी क्या करो, a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ो इसको, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 × दिस, तो 2 2 जा 4 × x 4x, और प्लस क्या हो गया 4।
इधर क्या दे रखा है इंटू 2x ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर से एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया एक्स क्यूब, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो माइनस, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर। इधर क्या देख रखा है प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है माइनस 4x, भले सॉरी एक मिनट देखो ये एक्स स्क्वायर को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब, फिर देखो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 8x ग्रेटर देन 0। अब गौर से देखो ये 2x क्यू और ये 2x क्यू, 2x क्यू को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यू। फिर देखो माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर मिलके कितना हो गया माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या हो गया प्लस 8x ग्रेटर देन 0। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड बाई 4 देखो 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मैं पता है कि 4 पॉजिटिव नंबर है, तो 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि पता है 4 के बारे में कि 4 पॉजिटिव है, बट x के बारे में नहीं पता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो x से डिवाइड नहीं कर सकते बट 4 से कर सकते हैं। फिर क्या हो गया माइनस, अच्छा 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2x, ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, ऐसा हो गया ना। अब क्या करो इन तीनों में से x को कॉमन ले लो, तो जब x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो गया 3x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स को तुमने बाहर बुला लिया तो एक एक्स अंदर बच गया, और प्लस क्या हो गया 2, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। देखो ये एक्स भी एक फैक्टर है, क्या है ये एक्स भी एक फैक्टर है, तो इसको फैक्टर समझ लो, तो एक एक्स एज इट इज हो गया। अच्छा चलो ये दोनों को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे बताओ, मिडिल टर्म है -3, तो ब्रेक करो -2 और -1 पे, मतलब एक फैक्टर x -2 और दूसरा फैक्टर x -1 ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ 3 फैक्टर है, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये और तीसरा फैक्टर ये। पहला फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि जब x के साथ कुछ है ही नहीं मतलब 0 है। इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो मिलेगी x की वैल्यू 2, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो मिलेगी x की वैल्यू 1। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है ये बताओ, 0 हाँ तो पहले 0, उसके बाद कौन है बोलो 1 1 2 बढ़िया, फिर उसके बाद हाँ। अब देखो सबका पावर ऑड है, मतलब x का पावर भी 1 है, x -2 का पावर भी 1 है, x -1 का पावर भी 1 है। जब सबका पावर ऑड हो तो बस राइट से आंख बंद करो, राइट में लिखो प्लस, लेफ्ट में लिखो माइनस, फिर लिखो प्लस, फिर लिखो माइनस, ठीक है प्लस माइनस ऐसा। अब सोचो ग्रेटर देन 0 का मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल लेना है। बताओ पॉजिटिव इंटरवल कैसे लोगे बोलो, 0 से 1 यूनियन 2 से हाँ, इन्फिनिटी। वाह छोटी भारी जवाब दी तुम, पहला 0 से 1 यूनियन, दूसरा 2 से इंफिनिटी। कौन जवाब दिया, आंसर किसने दिया वो बताओ, सर मैंने आंसर दिया, नाम प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, हाँ आगे जो बैठी थी उस दिन लेक्चर में वही ना के मार्केट, हाँ सर। हाँ बढ़िया। और प्रगति, प्रीति, प्रीति वो कौन सा ब्रांच है बाबा, सीगढ़ ब्रांच, प्रीति, प्रीति देसाई, छोटी मुंह में बोली अरे बोलेगी तो भी मुझे समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तुझे, हाँ सर। हाँ। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मुझे, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अथर्व, अथर्व कोई दिक्कत, रोशन, रोशन, नमिता, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना बाबा कि नहीं समझ में आ रहा है, हाँ पक्का ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं, सर नहीं। आज का लेक्चर समझा नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा हो ना सर आप इसलिए नहीं समझ में आ रहा, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं सर, नहीं हाँ नहीं। ठीक है चलो बढ़िया है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, हो जाएगा सब कुछ क्लियर, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी कुछ नहीं, 2-3 महीने में भी ये सारी चीजें खत्म हो सकती है, आप बस टेंशन मत लो, ठीक है, अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है y = x और यहाँ पे दे रखा है x - 3 का होल स्क्वायर।
भले सॉरी, ये स्क्वायर जो है ना ये सबके बाहर है ऐसा। अब ये क्वेश्चन तुम पहले लो, एग्जैक्ट पीछे जैसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए, तो 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, जल्दी कीजिए। देखिए क्वेश्चन का किसी ने आंसर नहीं दिया। देखिए एक बात बता रहा, सबसे पहले ये जो 2 है ना वो x के ऊपर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ऐसे हो गया। अब देखो क्या करना है, y डैश पहले निकालिए, y डैश। तो मैंने अभी क्या बोला है कि जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज रखो। देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सीटी में तुम पहला और दूसरा मत देखो, बोर्ड में जरूर देखना पड़ता है कि पहले को एज इट इज रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, बट सीटी में कुछ नहीं है, पहला को डिफरेंशिएट करो दूसरे को रखो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर लो और फिर इधर क्या हो गया बताओ, 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है ना, ऐसा तुमको करना है। और फिर इधर क्या करोगे, प्लस का साइन लो, और फिर क्या करोगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। और इंक्रीजेस की बात कर रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 लेना है। अब गौर से देखो, एक्स स्क्वायर इधर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 प्लस इधर तोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 6x, और इधर क्या हो गया 2x ग्रेटर देन 0, ऐसा हो गया। अब देखो जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस ये कितना हो गया 6x स्क्वायर प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये 2 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया। इधर क्या हो गया 9 इंटू 18x, और इधर क्या हो गया माइनस 12x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2x क्यूब है, यहाँ भी 2x क्यूब है, तो क्या हो गया बोलो 4x क्यूब, इन दोनों को हटाओ। अब देखो ये माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर, मतलब क्या हो गया माइनस 18x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और इधर क्या हो गया प्लस 18x, ठीक है, ऐसा ग्रेटर देन 0। अच्छा तुम क्या करो 2 से डिवाइड कर लो, तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया 9x ग्रेटर देन 0। 2 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए डिवाइड किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करो, इसमें से पहले x को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे x एज इट इज। और करण शिंदे, करण शिंदे, ओ करण नहीं है क्या लेक्चर में? सर करण भोसले। हाँ आज नहीं आए क्या लेक्चर मेरे बाबा? सर भोसले, शिंदे वो करण भोसले की नहीं। बाबा, हाँ करण भोसले, करण भोसले। यस सर। और प्रतीक 1 प्रतीक 2 किधर है? देखो 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 हो गया, देखो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। अब मिडिल टर्म माइनस 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो 2x स्क्वायर हो गया माइनस, एक हो गया 6x और दूसरा हो गया माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x और माइनस 6x दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 9x आएगा, प्लस क्या हो गया 9 ग्रेटर देन 0, ऐसा। फिर x ऐसा पकड़ो, देखो यहाँ से क्या करो 2x, और इधर क्या हो गया x माइनस 3, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 3 को कॉमन ले, तो x माइनस 3, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया x। देखो यहाँ पे भी x माइनस 3 और यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो दोनों में क्या करो x माइनस 3 को कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अच्छे जब इस वाले x को 0 से इक्वेट करोगे तो 0 आएगा,
-3 है तो +3 आएगा, इसको इक्वेट करोगे तो क्या रहेगा 3/2 आएगा। समझ में आ रहा? बोलेंगे कैसे आपको समझा 3/2 आएगा? तो देखो यहाँ -3 है ना, तो -3 के बदले आएगा +3 और जो x का कोफिशिएंट है ना 2 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 3/2 हो गया। अच्छा सबसे छोटा कौन बताओ, सबसे छोटा कौन? 0 हाँ तो 0 सबसे पहले, उससे बड़ा कौन? 3/2 उससे बड़ा कौन? 3 3 हाँ प्लस माइनस बोलेंगे क्यों प्लस माइनस? तो मैंने इसलिए आंख बंद करके ले लिया क्योंकि x का पावर भी ऑड, x-3 का पावर भी ऑड और 2x-3 का पावर भी ऑड, सबका पावर ऑड। तो जब पावर ऑड हो तो एकदम राइट से स्टार्ट करो प्लस और खटाखट प्लस माइनस मारते चले जाओ, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सा इंटरवल? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटरवल। हाँ ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव इंटरवल। अब तुम बताओ पॉजिटिव इंटरवल कौन कौन सा है, बोलो। 0 से लेके 3/2 0 से लेके 3/2, फिर क्या है यूनियन, फिर क्या है 3/2, 3 से लेके इंफिनिटी। अब सोचो ये आंसर तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, सोचो। ऑप्शन ए सर। हाँ क्योंकि सर एक ऑप्शन तो मैच कर रहा है ना, तो बस हो गया, दोनों में से उसने दोनों दिया, बट वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करे वो आंसर हो गया। तो आपका 93 का ये ऑप्शन करेक्ट। अब तुम लिख के मत बोलो मुझे समझ में आ रहा है, ओरली बोलो किस स्टूडेंट को अभी तक डाउट है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बोलो, फिर से रिपीट मार दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बट रो मत। बोलो किस क्वेश्चन में डाउट है, कहीं डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछो मुझसे। क्या क्या? पहले वाले 2 क्वेश्चंस दिखाओ ना, पहले वाले 2 क्वेश्चंस। कौन सा पहले वाले? ये वो दिखाओ ना सर, वो स्क्रीनशॉट रह गया। अरे जा स्क्रीनशॉट रहेगा क्या, मैं तो डिलीट मारते हुए निकल गया, मैं यहाँ से क्लियर का ऑप्शन क्लिक करते हुए गया हूँ। अब वो आप Okay, देख ही नहीं सकते, वो पीछे थोड़ी है, सबको क्लियर करता जा रहा हूँ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, कल के दिन लेक्चर में आइए, कल के दिन बता दूंगा, ठीक है। अच्छा दूसरा बोलिए, सीगर ब्रांच के किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, जल्दी बोलो। हाँ नो सर मानसी कुरबुरे तुला डाउट आहे का? मानसी 1 मानसी 2 दोनों उड़ गई लगता है आज के लेक्चर में। सर हाँ लेक्चर कितने बजे चालू करेंगे? कल यस सर। सब अभी पूछ लेंगे क्या? 11 बजे आप आइए तो सही, हो सकता है मुझे 5-10 मिनट लेट हो, या हो सकता है 5-10 मिनट पहले आ जाऊं, बट कल आइए तो सही पहले। आता हूँ ना सर, आपको भी पता है ना। हाँ हाँ आजा आजा। बोलो किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट नहीं होगा तो फिर मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरी पे जाऊंगा। समझ में आ रहा है? 15 मिनट मुझे थ्योरी बताने में लगेंगे, बोलिए चलो। यस सर। ठीक है चलिए बढ़ता हूँ फिर। देखो मैक्स और मीन का कंसेप्ट क्या होता है, पहले सोचो मैक्स और मीन क्या होता है। मैक्स और मीन का पहला कंसेप्ट जो होता है, अच्छे सोचो, अगर मैंने तुमको ग्राफ ऐसा बना के दिया, ये ग्राफ दिया, और ये जो फंक्शन है ना, मैंने जो कर्व जो ट्रेस किया है ना, वो कर्व एफ ऑफ एक्स का है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इधर उधर नजर गई तो उड़ जाओगे। लगे तो तुम लिखो मत, वो चलेगा, कुछ मत लिखो, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 15 मिनट में मैं लेक्चर खत्म कर दूंगा, बट तुम ध्यान से इसको देखते रहो पहले। समझ में आ रहा है? मैक्सिमा मिनिमा आपका लास्ट ही है ना? हाँ लास्ट ही है, मैक्सिमा मिनिमा बराबर है, लास्ट ही है, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका। देखो सोचो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तुमको कहां मिलेगी, भले सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट ये दे रखा है और दूसरा पॉइंट ये दे रखा है। अगर मैंने बोला कि ये x इज इक्वल टू ए है, मतलब कि x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि 2 3 4 5 10 20 ऐसा कुछ है, और ये x इज इक्वल टू ए ये दूसरा है, और ये f ऑफ x है। तो तुमसे अगर पूछूं कि बताओ पहले वाला जो कर्व दे रखा है, कर्व 1 और कर्व 2 है, पहले वाले कर्व में ए पे देखो मैक्स मिलेगा या मीन मिलेगा, तुम बताओ, बोलो। मैक्स। हाँ क्या मिलेगा? मैक्स। मैक्स मिलेगा। क्यों मैक्स मिलेगा? क्योंकि दिख रहा है कि सर वो डाउनवर्ड है और ऐसे करके तुमको दिख रहा है। अच्छा दूसरे ए पे तुमको मीन मिलेगा, मिलेगा ना? समझ में आ रहा है? दूसरे कर पे क्या मिलेगा? मीन मिलेगा, बराबर है ए पे, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ? मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हारे पास, चलो अगर मैंने तुमको बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है, इस तरह से मैं देके पूछूं, तब तो तुम आसानी से बता दोगे क्वेश्चन को। बट सोचो कि जितने भी तुमको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सबके तो तुम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते,
तो अब तुम क्या सोचोगे कि यार अगर ग्राफ ड्रॉ हो गया किसी फंक्शन का, तब तो हम इजीली बता सकते हैं कि हाँ वो किस पॉइंट पे मैक्स और किस पॉइंट पे मीन है। बट अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तब कैसे बता सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे बताएंगे? तो उसका देखो क्या होता है। एक बात बताओ मुझे, इस जगह पे मीन मिल रहा है, देखो इस जगह पे सबसे पहले तो ये पॉइंट पे अगर तुमने इस कर्व के ऊपर में कोई टेंजेंट लिया है, ये टेंजेंट है। अब बताओ कर्व के ऊपर जो ये तुमने टेंजेंट लिया है, तो ये टेंजेंट का मतलब क्या होता है तुम बताओगे मुझे? ये टेंजेंट का जो है ना ये स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है कि सर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, मतलब एफ डैश फाइंड करो। ये क्या करो कि पहले आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। मेरा फंक्शन क्या है? एफ। एफ को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। तुम पता किस पे कर रहे हो? ये पॉइंट पे। और ये पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट पे जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, डैश का मतलब क्या हो गया? एफ डैश का मतलब हो गया स्लोप। एफ डैश का मतलब क्या हो गया? स्लोप। किसका? टेंजेंट का। किस पॉइंट पे? तो ये पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? अगर एफ डैश ए की बात करूं तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। देखो एक्चुअली फील तो नहीं आएगी अभी क्योंकि मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूं, बट फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। एफ ऑफ एक्स तुमको दे रखा है, एफ डैश तुम जैसे ही करोगे तो एफ डैश का मतलब हो गया स्लोप। अब सोचो कि ए पे मैक्स दे रहा है, मीन दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? जैसे ही एफ डैश में एक्स के जगह पे अगर तुमने ए पुट किया तो पहला बात की देखो ए पे तुमको हमेशा जीरो आना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या हो गया? तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि एफ डैश ए की वैल्यू क्या हो गई? जीरो आ गई। तो पहले तो तुमको ये चीज क्लियर हो गया। तुमको सबसे पहले जब यही बताया होगा ना कि तुम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, इक्वेट करो जीरो से, तो बेटा जब तुम फंक्शन को जीरो से इक्वेट करते हो डिफरेंशिएट करके, तो एक्स की जो वैल्यू मिलती है ना वही वैल्यू है ए। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो अब तुम्हारे अंदर सोचने की ये जरूरत है कि मैंने मेरे फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया। जैसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो देखो ये पैरेलल मिली। अब जिस पॉइंट पे जीरो के बराबर है उसी पॉइंट पे देखो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे अगर तुमने ड्रॉ किया तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब सर इस केस में भी एफ डैश ए पे क्या है? एफ डैश का मतलब क्या हो गया कि ए पे मुझे अपने कर्व का स्लोप चाहिए, टेंजेंट जो हमने खींचा है उसका। तो यहाँ पे भी दोनों जगह जीरो है। पहले वाले कर्व में भी एफ डैश ए जीरो है और दूसरे वाले कर्व में भी एफ डैश ए जीरो है। मतलब दोनों कर्व में एफ डैश ए की वैल्यू जीरो के बराबर है। तो अब तुमको ये सोचना है कि यार मैक्स और मीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? मैक्स और मीन होने के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्या करते हो। देखो जब तुम इस ए से हल्का नीचे आते हो, मतलब ये पॉइंट क्या है? ए माइनस एच। ए माइनस एच का मतलब हम ए में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए माइनस एच का मतलब ए से पहले की बात कर रहे हैं, और ए प्लस एच का मतलब हो गया कि ए से राइट की बात कर रहे हैं। तो जैसे तुम ए माइनस एच पे जाओगे तो ये मिलेगा, और ए प्लस एच पे ये मिलेगा। देखो ए माइनस एच पे क्या है? ऐसा है, और ए प्लस एच पे कैसा है? ऐसा है। ऐसा ग्राफ है, बराबर है। और जैसे यही कर्व घूमते घूमते जैसे ए पे पहुंचा तो ये चीज हो गया। ऐसा क्या हो गया? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अच्छे सोचो, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 से कम बना रही है, 90 से ज्यादा बना रही है? बोलो। 90 से कम बना रही है, 90 से ज्यादा बना रही है? बोलो। 90 से कम, 90 हाँ, से और कम। 90 से कम एंगल के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? वो बताओ मुझे। पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ, इसका मतलब है कि सर एफ डैश ए माइनस एच की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, और एफ डैश ए प्लस एच की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो गई, तो इस केस में एफ डैश ए पे जो है ना हमेशा मेरे को मैक्स वैल्यू मिलेगी। किसकी? तो मुझे मेरे फंक्शन की। याद रखो, यही चीज मुझे आपको बताना था इतने देर से। अब यहाँ पे देखो ए माइनस एच पे जब तुम जाओगे तो देखो ऐसा मिल गया, और ए प्लस एच पे जाओगे तो ऐसा मिल गया। इसका मतलब कि सर जब एफ डैश ए माइनस एच पकड़ेंगे तो ए माइनस एच मतलब ए के लेफ्ट में, और एफ के लेफ्ट में जो लाइन है वो लाइन देखो 90 से ज्यादा एंगल बना रही है। 90 से ज्यादा एंगल के लिए कोई भी लाइन अगर 90 से ज्यादा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब कि वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट की एंगल हो गई। तो उस क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसीलिए एफ डैश ए माइनस एच लेस देन जीरो और एफ डैश ए प्लस एच ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ए पे मुझे मेरे फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है? यही चीज मुझे आपको इतने देर से समझाना था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? एफ डैश ए एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगी? मैक्स मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो हमेशा इस कर्व को अपने दिमाग में रखे रहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बढ़ू।
देखिए अब आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखना थोड़ा। अब क्या करेंगे कि सर जब एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, जब हम एफ डैश एक्स अगर हम निकाल लेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप वन में फाइंड एफ डैश एक्स। सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, इक्वेट एफ डैश एक्स विथ जीरो। किससे इक्वेट करना है, जीरो से इक्वेट करना है। स्टेप थ्री में क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ में आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। और जब तुमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब तुमको मिल जाएगी, और उसके बाद क्या करना है, स्टेप फोर में put the value of x1 and x2 चेक in एफ ऑफ ए, भले सॉरी नहीं उसका एक सेकंड। फिर क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। समझ में आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। आपको अपने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद में स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 5 में करना है चेक इफ एफ डबल डैश। देखो इफ एफ डबल डैश फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे ले लो कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा कुछ तुमको वैल्यू मिला, तो आपको क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश ए। अगर फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो और ए पे अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब है कि आपका एफ ऑफ एक्स इज मीन एट एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर इफ एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट। इसका मतलब क्या, आपने अभी तक क्या देखा कि सर इंक्रीजिंग के केस में, डिक्रीजिंग के केस में, या फिर मैक्सिमम मिनिमम, इन दोनों भी केस में पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करने हैं। जब ही आपने एफ डैश एक्स फाइंड किया, उसके बाद एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है, उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद में आपको एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है। और जो आपने एफ डैश एक्स फाइंड किया है उसको 0 से इक्वेट करने के बाद जो वैल्यू मिली है उस पर चेक करना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। समझ में आ रहा है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स की, और अगर लेस देन 0 है तो फिर आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। समझ में आ रहा है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लिया क्या, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते। अच्छा सोचिए, अच्छा चलिए वहां तक पता नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं, सिलेबस में होगा कि नहीं होगा नहीं पता मुझे। एक कंसेप्ट और इसका बचता है, बट वो कंसेप्ट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x। क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे आपकी मिनिमम वैल्यू है। ये क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद छोड़ दूंगा। बताइए क्या कैसे करेंगे, बताइए। एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया। और फिर ये तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरे स्टेप में क्या बोला है, बोलो। इक्वल टू दूसरे 0। स्टेप में बोला है कि एफ डैश एक्स को क्या करो, 0 से इक्वेट करो। देखो पीछे देखो, 0 से इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो। तो चलो इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो 3 से डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर, जब 3 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1 आ गई, ठीक है। मतलब एक्स की 2 वैल्यू आई, एक तो प्लस 1 आई और दूसरी माइनस 1 आई, ठीक है। अब क्या करो, तीसरा नंबर पे क्या है कि डबल डिफरेंशिएट करो। अब बताओ, एफ डैश एक्स तो तुम पहले ही निकाल ली हो, तो एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालोगे बताओ, इसी को डिफरेंशिएट करो। तो देखो 3 2 या कितना हो गया, 6x, ठीक है, 6x हो गया ना। अब इसका मतलब क्या करना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू तुमको मिला 6x, तो तुमको चेक करना है, एक बार x की जगह पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 6 इंटू 1 कितना मिला, बोलो 6 मिला। कितना मिला, 6 मिला। तो इसका मतलब है कि 1 पे तुमको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। और अगर 1 पे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 पे आपका फंक्शन
मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। और तुमको मिनिमम ही तो दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 1 पे मिनिमम है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बोलो? सी ऑप्शन बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सोचो, अगर किसी ने गलती से कल के बोला कि एफ डबल डैश, इसका ग्राफ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, ग्राफ से भी बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट अभी मैं आपके सामने नहीं हूं ना, इसकी वजह से थोड़ा ग्राफ का यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो एफ डबल डैश की अगर मैं बात करूं तो एफ डबल डैश में तुम जब -1 पुट करोगे तो देखो 6 इंटू -1 क्या हो गया? -6x। तो जिस x के जिस वैल्यू के लिए आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, x के उस वैल्यू पे आपका जो फंक्शन है ना वो हमेशा और हमेशा मैक्स वैल्यू देगा। मतलब f ऑफ x विल बी मैक्स एट x इज इक्वल टू -1। अब तुम ये मत सोचना कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो वाली वैल्यू मैक्सिमम कैसे दे देगी। बेटा यही हम भी बचपन में सोचते थे, बट ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी हुई हमारी। समझ में आ रहा है ना? ये चीज आप मत सोचो। समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ में आया? पहला स्टेप क्या करना है? पहली बार डिफरेंशिएट करना है। मेरे साथ बोलो, पहला स्टेप क्या करना है? पहली बार डिफरेंशिएट करना है। दूसरे स्टेप में 0 से इक्वेट करना है। तीसरे स्टेप में डबल डिफरेंशिएट करना है। पहले डिफरेंशिएट से जो x की वैल्यू मिली है उस वैल्यू को क्या करना है कि आपको x के जगह पे रख के चेक करना है। x के जिस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, x की उस वैल्यू पे आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और x के जिस वैल्यू के लिए आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो, x के उस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा कल के सोचो, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आपकी मिनिमम वैल्यू फंक्शन किस पे देगा? 1 पे देगा। तो आप क्या करना, इसी -2 क्वेश्चन में x के जगह पे 1 पुट करना। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 -3 इज इक्वल टू -2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई? मिनिमम वैल्यू हुई -2। और मिनिमम वैल्यू मिल कहां पे रही है? तो बोलना 1 पे। समझ में आ रहा है? मिनिमम वैल्यू हुई -2 बट मिल कहां पे रही है? तो बोलना 1 पे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है अभी तक? अगर कोई डाउट है तो मुझसे जल्दी पूछो, और अगर डाउट ना है तो आगे आगे के लेक्चर में मैं आपका जल्दी से ये खत्म कर दूंगा। एक लेक्चर और लगेगा मुझे चैप्टर को खत्म करने में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए ओके। नो सर। ईश्वर बढ़िया, नो सर। ठीक है चलिए ओके बाय। नो डाउट। थैंक यू।